એલા લાગી રહ્યો છે. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. सभी को हरे कृष्णा. इस मीरा चरित्र के सत्संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है. आप सभी को नमन है, वंदन है, प्रणाम. अब हम लोग हरि कीर्तन से, हरि सत्संग से अपनी सत्संग की शुरुआत करते हैं. मैं सोनिया जी से अनुरोध करती हूँ कि वे अपने हरि कीर्तन को शुरू करें. हरे कृष्णा. हर बार की तरह आज भी आपसे मैं कुछ शेयर करती हूँ. आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बारे में. अगर हम BMW या बलेनो गाड़ी में ट्रैवल करते हैं तो हमारी रोड तो एक ही होती है. जैसे कि अगर हम अपने हाथ में रोलेक्स की घड़ी पहने या फास्ट ट्रैक की घड़ी पहने, टाइम तो दोनों एक ही बताएगी. और जैसे प्लेन में अगर हम बिजनेस क्लास में ट्रैवल करें या इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करें, हमारा डेस्टिनेशन तो एक ही रहेगा. कहने का मतलब है कि हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को दिखाने में, अपने बढ़ाने में इतना भूल जाते हैं अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ को. स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में ग्लैमर वैल्यू है और स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ में हैप्पीनेस वैल्यू है. और हमको स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए. हमारे यहाँ कुछ लोग हैं जो बहुत गरीब हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, क्योंकि सिर्फ उनके पास सिर्फ पैसा है और पैसे से हम खुशियां नहीं खरीद सकते. खुशियां हमको मिलती हैं किसी की सहायता करके, किसी की सेवा करके, किसी का उपकार करके, और इसी से ही हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ता है. स्पिरिचुअलिटी को अपना के भी हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ता है. अगर हम अनाथ आश्रम जाके, वृद्ध आश्रम जाके उन लोगों की सेवा करेंगे तो हमें खुशी मिलेगी और उस खुशी से हमें आनंद आएगा और हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ बढ़ेगा. ये सत्य है कि अगर हम योगी नहीं बन सकते तो किसी के लिए उपयोगी तो बन सकते हैं. हरि बोल. मथुरा में जाकर मनमोहन तुम मुरली बजाना भूल गए. मथुरा में जाकर मनमोहन तुम मुरली बजाना भूल गए. मुरली का बजाना भूल गए, गैयों को चराना भूल गए. मथुरा में जाकर मनमोहन तुम मुरली बजाना भूल गए. क्या याद नहीं मोहन तुमको मटकी से खाना, सखियों के घर में जा जाकर ग्वालों संग माखन का चुराना. माखन आज भी है वो मटकी में, माखन आज भी है वो मटकी में. तुम गोकुल आना भूल गए. माखन आज भी है वो मटकी में, तुम गोकुल आना भूल गए. मथुरा में जाकर मनमोहन तुम मुरली बजाना भूल गए. क्या याद नहीं मोहन तुमको पनघट पर सखियों का आना. बस एक ही झलक
सखियां आज भी आती, पन घट पे सखियां आज भी आती, पन घट पे तुम पन घट आना भूल गए, सखियां आज भी आती, पन घट पे तुम पन घट आना भूल गए, मथुरा में जाकर मन मोहन तुम मुरली बजाना भूल गए, क्या याद नहीं मोहन तुमको मैया का लाड़ लड़ाना, नित प्रात सवेरे उठ करके माखन मिश्री का खिलाना हो, मैया आस लगाए बैठी है, मैया आस लगाए बैठी है, तुम भोग लगाना भूल गए, मैया आस लगाए बैठी है, तुम भोग लगाना भूल गए, मथुरा में जाकर मन मोहन तुम मुरली बजाना भूल गए, क्या याद नहीं मोहन तुमको राधा सतरास रचाना हो, मधुबन में भानु दुलारी को बंसी की तान सुनाना हो, राधा नैन बिछाए बैठी है, राधा नैन बिछाए बैठी है, मधुबन आना भूल गए, राधा नैन बिछाए बैठी है, तुम मधुबन आना भूल गए, मथुरा में जाकर मन मोहन तुम मुरली बजाना भूल गए, मुरली का बजाना भूल गए, गैयों को चराना भूल गए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री राधे, जय श्री राधे, जय गोविंदा, जय गोविंदा, जय गोपाला, जय गोपाला, हरे कृष्णा, हरे कृष्ण, हरे कृष्णा, हरि बोल, बोल हरि बोल। अब मैं मीना जी से कहूंगी कि वो मीरा चरित्र की कथा को सुनाए। हरि बोल। ओम नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिते नामिने नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी वांछा कल्पतरुवश्य कृपा सिंधु एवं च पतिनानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। हे कृष्ण कृपा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। कल वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च
पतितानां पावनेभ्यो वैष्णव्यो नमो नमः। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा दीदी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सच्चिदानंद स्वरूप, संसार सागर के सार विग्रह स्वरूप, मीरा के आराध्य श्री गिरधर गोपाल की असीम अनुकंपा हम पे है। उनके कारण ही हम लोग इस मीरा चरित्र, भक्ति चरित्र को सुन रहे हैं। भगवान से हमारी यही प्रार्थना है कि उनकी ये कृपा जो हम पे हमेशा बरसती रहे। इस तरह हम लोग भक्तों का के चरित्र का हम लोग पठन पाठन करते रहें, क्योंकि ये भगवान की कृपा के बिना सुलभ नहीं है। उनकी कृपा है तभी हम लोग इस विषय को लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, चल रहे हैं। हम लोग मीरा चरित्र को सुन रहे हैं। इसी मीरा चरित्र के हमने अभी तक जो मीराबाई का जो चरित्र सुना है, तो हमको क्या समझ में आता है? मीरा चरित्र सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है कि हमने उसको पढ़ लिया, उसके जीवन में क्या क्या कार्यकलाप हुए, हमको विशेष रूप से जो लेने की है। इसके अंदर जो मीरा के चरित्र से हमको जो शिक्षाएं मिलती है वो हमको लेने का चीज है। किसी के चरित्र को, किसी के जीवन को पढ़ने से हमको कुछ नहीं मिलेगा। उसके जीवन को पढ़ के अगर हम उससे कुछ हासिल करते हैं तब हमारा जीवन बनता है, और हम अपने जीवन को उसके किसी भी चीज को लेकर हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, उसको आचरण में लाते हैं उसकी चीजों को, तब हमारे जीवन में परिवर्तन होता है। सिर्फ एक कहानी की तरह हमने अगर सुन लिया मीराबाई के चरित्र को कि क्या, कब जन्मी, कब गई, कैसे क्या क्या काम किया उसने, अगर वो पढ़ लेते हैं सिर्फ, उससे हमारा जीवन नहीं बनता है। उसके जीवन में उसके जो कार्यकलाप है, उसका जो व्यवहार है, उसका जो आचरण है, उसकी जो सोच है, उसके विचार हैं, और यही सब चीजों को लेकर अगर हम उनसे कुछ शिक्षाएं लेते हैं तभी हमारा जीवन। कहानियां तो हमने बचपन में बहुत पढ़ी है, लेकिन सब हमको प्रभावित नहीं करती है, सब हमारे जीवन को बनाती नहीं है। वो जीवन को जब भी बनाती है और जब उसके अंदर की मतलब अच्छाई को हम लोग अगर ग्रहण करते हैं हमारे जीवन में, तब हमारे जीवन को हम आगे बढ़ा पाते हैं। तो हमको मीरा के जो चरित्र को सुने, तो सबसे पहले हमको यही माथे में लेके चलना है, हमारे यही जहन में हमको लेके चलना है कि हमको उसके जीवन चरित्र से कुछ शिक्षा लेनी है। क्योंकि जिस मोटिव से हम बैठेंगे, हम मनोरंजन के लिए अगर उसकी कथाओं को सुनेंगे, तब हम जीवन में आगे नहीं बढ़ पाएंगे, कुछ नहीं ले पाएंगे। उससे जो शिक्षा लेनी है, जिसको हम अपने आचरण में लाके उसको व्यवहार करेंगे, तब हम खुद को भी प्रभावित करके अपने जीवन को भी बनाएंगे। साथ में हमारे संपर्क में जो भी आएगा व्यक्ति, उसके जीवन को भी हम लोग प्रभावित, उसको भी उस लाइन में लाने की कोशिश करेंगे कि उसका जीवन भी वैसे ही सुंदर हो जाए। तभी हम दूसरे के जीवन को भी प्रभावित करेंगे। इसलिए पहले हमको अपने आचरण को, अपने व्यवहार को अच्छा करना है, तब हम समाज को वही दे पाएंगे। तो अभी तक हमने मीरा चरित्र सुना, हमको यही समझ में आता है कि विवाह के पहले तो मीराबाई का सहज रूप से जीवन चल रहा था, लेकिन विवाह के बाद उसके जीवन में कठिनाइयां उपस्थित होती है, उसके जीवन में थोड़ी विपत्तियों के पहाड़ आ जाते हैं। लेकिन अभी तक हमने ये मीरा के मुख से अभी तक जितना भी पढ़ा, विवाह के बाद भी कभी मीराबाई के मुख से हमने कंप्लेन नहीं सुनी है। अभी तक कंप्लेन हम सुन रहे हैं किसकी? सास कंप्लेन कर रही है, ननद कंप्लेन कर रही है, परिवार वाले कंप्लेन कर रहे हैं, लेकिन मीरा ने अभी तक एक भी कंप्लेन नहीं की है, किसी से भी नहीं की है, न किसी सास से की है, न ननद से की है, नहीं ससुर से,
ससुर से की है, ना हस्बैंड से की है, ना अपने देवर से, पूरा भरा परिवार है, लेकिन मीराबाई ने कभी किसी से कोई कंप्लेन नहीं की। तो इसका कारण क्या है? और वो सब समय संतुष्ट है। तो मीराबाई ने कभी तक किसी से कोई कंप्लेन नहीं किया। इसका कारण क्या है? इसका कारण एक ही समझ में आता है कि मीराबाई को किसी से कोई उम्मीद नहीं है। इंसान कंप्लेन और किसी से शिकायत क्यों करता है? उसको जो जीवन में जो दुख मिल रहे हैं, क्योंकि उस दुखों की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। उसका ध्यान किधर है? उसने अपने ध्यान को केंद्रित करके रखा है। उसका ध्यान एक ही तरफ है, संसार की तरफ उसका ध्यान ही नहीं है। इसलिए दूसरे लोगों से जो उसको दुख मिल रहे हैं उसको दुख मानती नहीं है, क्योंकि मीरा को पता है कि जो संसार है ना, ये दुखालय है। जो चीज जहां रहती है उससे तो वही चीज मिलेगी ना। जैसे हम समुद्र के पास जाते हैं और हम कहें कि बहुत पानी है, अरे समुद्र में तो पानी ही पानी मिलेगा, उसकी चर्चा क्या करनी है। लाइब्रेरी में हम जाते हैं, वहां बुक्स ही बुक्स है, और अपने यहाँ तो बहुत बुक है, बहुत बुक है, तो लाइब्रेरी में तो बुक ही मिलेगी, समुद्र के किनारे पानी ही मिलेगा। वैसे ही संसार है दुखालय। दुखालय का क्या मतलब है? दुखालय माने ये दुखों का घर है, इसके अंदर दुख ही दुख है। और फिर आके दुख में हम लोग चर्चा करते हैं दुखों की, तो इस दुख के घर में तो दुख ही मिलेंगे। इसलिए मीरा कहती है तो संसार तो उनको पता है कि संसार दुखालय, जहाँ दुख ही दुख मिलेंगे, इसलिए वो उनकी चर्चा ही नहीं करती है। और वो उनको जीवन को, उनको दुख को दुख नहीं मानती है, क्योंकि अगर उनका कहना है कि अगर यहाँ आएंगे तो हमको दुख मिलेंगे। तो हम लोग बार बार जिस चीज की चर्चा करते हैं वो जीवन में आता है। तो मीरा दुखों की चर्चा नहीं करती है, न कोई शिकायत करती है, क्योंकि जिस चीज की चर्चा हम बार बार करते हैं वो बार बार आता है। हमारी एक वाणी है, गुरु वाणी थी, भाई जीवन में दुख क्यों आते हैं, जीवन में दुख बार बार क्यों आते हैं? इसका कारण यही है कि हमारा संबंध ही दुखों से है। क्योंकि जिस चीज को हम चाहते हैं, जिसकी चर्चा हम बार बार करते हैं, हम जैसे हमारे संबंधी है, उनको हम बार बार उनकी चर्चा करते हैं, तो वो मिलने के लिए आते हैं ना हमसे। तो वैसे ही है, दुखों की चर्चा अगर हम बार बार करते हैं तो वो हमारे जीवन में बार बार आते हैं, क्योंकि हमारा नाता ही उनसे है, हमारा संबंध उन्हीं से है। मीराबाई को ये पूरा ज्ञान है। और ज्ञान कहाँ से आया है मीराबाई को? मीराबाई ने बचपन से ही शास्त्रों को पढ़ा है, संतों का संग किया है, तो इस चीज का ज्ञान मीराबाई को है। इसलिए वो कोई शिकायत नहीं है उनके जीवन में, और उनके जीवन में वो दुखों को दुख नहीं मान रही है, क्योंकि उनका पता है कि दुख सुख तो जीवन में, जैसे शरद ऋतु, गर्म ऋतु जो है, ऋतु है, बार बार आएगी जाएगी। उनकी चर्चा जो चीज क्रम से आ रही है जा रही है, उनकी चर्चा करके क्या फायदा? अगर हम कहते हैं कि बहुत ठंडा गर्मी आए, तो गर्मी तो आएगी, ठंड के बाद गर्मी आएगी, गर्मी के बाद फिर ठंड आएगी। इस तरह से चर्चा करके कोई फायदा नहीं है। और हम लोग क्या करते हैं, उसी चीज की बार बार चर्चा करते हैं, और हमारे माहौल को हम लोग विषाक्त करते हैं, अगल बगल के दूसरों को भी दुखी करते हैं, हम खुद भी दुखी होते हैं, हमारे वातावरण को भी हम दुखी बना देते हैं। इसलिए मीराबाई क्यों शांत है, क्यों खुश है, क्यों अपने पद की तरफ अग्रसर हो रही है? क्योंकि वो संसार की परिस्थितियों से वो प्रभावित नहीं है। और हम जो जन साधारण जो है, साधारण लोग इन परिस्थितियों से प्रभावित हो जाते हैं, और उनके प्रभावित होके उनका रिएक्शन करते हैं, रिएक्शन करके हम अपने जीवन को भी खराब करते हैं, और हमारे वातावरण को, हमारे फैमिली को, हमारे परिवार को और हमारे समाज को हम लोग दूषित करते हैं। तो मीराबाई ये सब कुछ नहीं कर रही है, उनको बहुत नॉलेज है इस सब चीजों का, इसलिए उनको कहीं किसी से कोई शिकायत नहीं है। कोई भी बात रखना है वो शांति पूर्वक अपना रख लेती है, इसलिए संतुष्ट है अपने जीवन में। और एक चीज और है ध्यान, मीराबाई के जीवन में कामना नहीं है। जीवन में सबसे बड़े दुख का कारण जो है ना, कामना। ये कामना ही हम लोग कहते हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ, रामचरितमानस में लिखा हुआ,
काम क्रोध मद लोभ मोह सब नाथ नरक के पंथ, सब परिहरि भजो भजई जय संत। माने उसको भजो, माने हमारे जीवन में ये जो काम, ये जो विकार है हमारे सब नरक की तरफ ले जाने वाले हैं। इन सब को छोड़ के हम हमको भगवान का भजन करने, जिस संत कहते हैं कि भगवान का भजन करना चाहिए, संत भी उसी को भजते हैं। लेकिन हम लोग क्या, विकारों में फंसे हुए हैं, ये सब चीजों के अंदर फंसे हुए हैं। ये चीजें खराब नहीं है, जैसे हम कहें कि भाई काम क्रोध होना नहीं चाहिए, इनकी भी एक लिमिटेशंस है कि जीवन में, मनुष्य जीवन मिला है तो हमारे जीवन में काम रहेगा, क्रोध रहेगा, लोभ मोह है। इन किस चीजों का करना चाहिए, हमको ये ज्ञान होना चाहिए। मीरा के जीवन में भी काम है, लेकिन किस चीज का है? लोभ है, लालच है, लेकिन किस चीज का? मीरा को कामना क्या है? उसकी कामना जीवन में है गिरधर गोपाल को प्राप्त करने की, और हमारी कामना क्या है? संसार को प्राप्त करने की। संसार की कामना दुख देती है। जीवन में जितने भी क्रोध लोभ मोह, जो सारे जो विकार है, इस काम से उत्पन्न होते हैं। हमारे प्रभु जी समझाते कि कामना दो तरह की होती है। कामना का मतलब एक्सपेक्टेशन, हम दूसरे से क्या इच्छा रखते हैं। तो कामना दो तरह की होती है। हम ये चाहते हैं कि जीवन में जो हम आए हैं तो हमको जीवन में सुख ही सुख मिले केवल। और दूसरी कामना की क्या है कि जिन चीजों से हमको दुख आता है वो जीवन में ना मिले। तो दो तरह की हमारी कामना हो गई। तो जिन चीजों से सुख मिलता है और वो जीवन में आती है, तो क्या होता है, उस सुख के साथ हमारे जीवन में अगर वो चीज हमको मिल जाती है सुख, तो हमारे जीवन में दो चीजें पैदा होती है। हमारे जीवन में अभिमान पैदा होता है, हमारे जीवन में लोभ लालच पैदा होते हैं। अभिमान कैसे पैदा होता है? सपोज हमको चाहिए कि ये ना, हमको मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, मर्सिडीज गाड़ी चाहिए, बहुत अच्छी, माने बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है चाहिए, और उनको जीवन में आ जाती है तो हम क्या करते हैं, अभिमान आता है, मेरे पास मर्सिडीज है, अरे उसके पास तो i20 है, छोटी गाड़ी है, तो मेरे पास बड़ी गाड़ी है। तो ये अभिमान आता है जीवन के अंदर। तो इस तरह अभिमान लेके आती है। दूसरा जीवन के अंदर लोभ लालच है। ये अगर सुख की इच्छा, वो सुख की इच्छा पूरी होती है तो अभिमान के साथ लोभ और लालच कैसे आती हैं? जैसे लोभ क्या चीज है, लालच क्या, अलग अलग चीज है। अपने को एक जैसा लगता है लेकिन दोनों में डिफरेंस है। लालच क्या चीज होती है? जैसे कोई चीज हमारे पास नहीं है, वो हमको चाहिए, वो मिलने को, उसको उस मिलने को हम लोग लालच कहते हैं। संसार की भाषा में वो लालच है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, लालची एक लोमड़ी है, वो पेड़ को, अंगूरों को देख के खाना चाहती है लेकिन उसने अंगूर खाए नहीं है, तो वो तो उसको हम लोग लालची लोमड़ी, उसको अंगूर मिलते नहीं है तो बोलती है अंगूर खट्टे हैं, लालची लोमड़ी। लोभ क्या है? कोई चीज हमारे पास है लेकिन उसको हम और संग्रह करना चाहते हैं और इकट्ठा करना चाहते हैं, तो वो होता है लोभ। कोई चीज नहीं है, वो मिलता है, मिलने की जब उम्मीद होती है उसको लालच कहते हैं। और जो चीज मिल गई है, एक चीज मिल गई है और चाहिए, उसको कहते हैं लोभ। तो सुख की कामना जब हम करते हैं तो हमारे जीवन में अभिमान, लोभ, लालच ये पैदा होते हैं। फिर दूसरी हमारी कामना है कि जीवन के अंदर जो चीजें हमको दुख देती है, जो रिलेटिव्स हमको दुख देते हैं, जो परिस्थितियां दुख देती है, वो हमारे जीवन में ना आए। तो हमारी कामना ये है। लेकिन आ जाते हैं तो क्या करें? हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में बीमारी ना आए, क्योंकि बीमारी से दुख होता है। और बीमारी जब आ जाती है तो हमको क्या जीवन में बनता है? जब बीमारी आ जाती है तो जीवन में भय पैदा हो जाता है। एक छोटी सी फुंसी भी हो जाती है तो लगता है कैंसर ना बने। कोई भी बीमारी हमारे जीवन में आ जाती है तो भय को उत्पन्न करती है, क्योंकि इसलिए हम चाहते हैं कि जीवन में बीमारी ना आए, लेकिन वो तो आती है। कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जीवन इसको बीमारी ना हो, कुछ ना कुछ सबको लगा रहता है। तो ये कामना है कि दुख ना आए, जीवन में बीमारी ना आए, और तो अगर आ जाता है तो जीवन में भय हो जाता है। दूसरा है, चाहते कि शत्रु हमारे सामने ना आए, जिनको हम नहीं चाहते हैं, जिनसे हमको प्रेम नहीं है, जो हमारे अगेंस्ट में बोलते हैं, ऐसे लोग हमारे जीवन में ना आए। तो लेकिन अगर वो आ जाते हैं तो क्या होता है? हमारे जीवन में क्रोध पैदा हो जाता है, गुस्सा आता है उस शत्रु को देख के, क्यों आ गया ये। तो हमने बताया कि जब
ये जो है काम, ये काम के कारण क्रोध, भय, लोभ, लालच, अभिमान, ये 5 चीजें काम के कारण पैदा हो जाती है। ये भगवत गीता के अंदर भी भगवान अर्जुन कहते हैं। और ये जो जीवन में जो विकार आते हैं ना, ये पाप के उद्गम है। इन विकारों के वशीभूत होकर जीवन में पाप का, हम जो मनुष्य है पाप करते हैं। इनके कारण भय होता है, भय, काम, क्रोध, लोभ, अभिमान के चलते हम लोग पाप करते हैं। और ये पाप ही हमको दुखों के कारण बनते हैं। पाप के, इन पापों के वशीभूत हम कर्म करते हैं और ये कर्म हमको विपत्ति की तरफ, दुख की तरफ ले जाते हैं। अर्जुन भगवान कहते हैं, अर्जुन भगवान से कहते हैं गीता में कि ना, हे भगवान, हे केशव, कोई भी व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता है। हम लोग भी तो नहीं चाहते पाप करना। कोई भी यहाँ पे जो सुन रहे हैं, कोई भी व्यक्ति पाप करना नहीं चाहता है। लेकिन ऐसी क्या चीज है कि जो हमको पाप करने के लिए मजबूर करती है? तो भगवान यही कहते हैं गीता के अंदर, ये बहुत कुटिल है अर्जुन। ये जो कामना है ना मनुष्य की, ये बहुत कुटिल है, बहुत चतुर है। यही जो चीज है हम सबको पाप करने के लिए प्रेरित करती है। मनुष्य को पाप करने के लिए प्रेरित जो करती है वो कामना है, क्योंकि कामना से ही सारे विकारों की उत्पत्ति होती है। इसलिए सांसारिक कामना, यानी 2 तरह की कामना है, आध्यात्मिक कामना और सांसारिक कामना। सांसारिक कामना को हमने बता दिया कि क्या, कैसे ये हमारे विकारों को पैदा करती है और कैसे मनुष्य इन विकारों के वशीभूत होकर कर्म करता है और कर्म करके पाप कर्म को इकट्ठा करता है और अपने पाप कर्म को इकट्ठा कर अपने लिए एक दुखदायी जीवन वो बनाता है। केवल इस जीवन को दुखदायी नहीं बनाता है, वो अपने अगले जीवन को भी दुखदायी बनाता है। ये हो गई सांसारिक कामना। अब लेकिन चूंकि मनुष्य है हम, तो हम कामनाओं से तो रहित हो नहीं सकते। कामनाओं से हम रहित होना, कोई ना कोई हमको कामना, इच्छा रहेगी, क्योंकि इच्छाओं से रहित हो नहीं सकते। मनुष्य ने, भगवान ने बुद्धि दी है, मन दिया है, तो इस मन और बुद्धि के कारण हमारे मन में कामना तो आएगी। लेकिन हमको चूंकि हमारे अंदर अच्छी भगवान ने बुद्धि दी है, तो हमको ये समझ लेना चाहिए कि हमको जीवन में किसकी कामना करनी है। हमको सांसारिक कामना करनी है कि हम लोग भगवान की कामना करनी है। तो मीरा के जीवन में क्या है, सांसारिक कामना नहीं है। उसको दुख जीवन में क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उसके जीवन में उसको कामना नहीं है कि उसको ससुर से कुछ मिले, उसको सास से कुछ मिले, उसको अपने ननद से कुछ प्यार मिले। उसको कोई चीज की कामना नहीं है, इसलिए उसको कुछ दुख भी नहीं है। और हम लोगों को क्या करना है? आज हमारे परिवारों में वजह क्या है? जब विवाह होके आता है तो हमारी कामना होती है कि भी बहू की भी कामना होती है, दोनों तरफ से कामना होती है। बहू की कामना होती है कि सारा जो अधिकार है, जो मेरे क्या क्या राइट्स है, सारे मुझे मिलने चाहिए। मुझे किससे क्या मिलना चाहिए, सास से क्या मिलना चाहिए, ससुर से क्या मिलना चाहिए, ननद से क्या मिलना चाहिए, हस्बैंड से क्या मिलना, परिवार वालों से उसको क्या मिलना चाहिए, ये हम लोग लेके आते हैं कि हम लोगों को ये मिलना चाहिए, हमारा अधिकार मिलना चाहिए। हाँ, उसलिए जब वो नहीं मिलता है तो कलह होती है। और ससुराल वालों को भी क्या होता है कि भी बहू से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है कि नई बहू घर में आएगी तो ये करेगी भी। सास को लगता है कि वो हमारे किचन में काम कर, माने किचन में मेरी सहायता करेगी। ननद को लगता है कि वो एज ए फ्रेंड मेरे साथ रहेगी, वो मेरे साथ एक फ्रेंड का उसका संबंध रहेगा, उससे मेरे को हेल्प मिलेगी। ससुर को भी कुछ रहता है, सबको एक्सपेक्टेशन अपने अपने हिसाब से रहती है। और जब वो एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती है तो गुस्सा आता है, क्रोध आता है। तो एक्सपेक्टेशन के कारण क्रोध ये उत्पन्न होता है, जो विकार उत्पन्न होते हैं। तो इन विकारों से पर्यावरण में कला होती है और हमारा जो परिवार वो सब टूटते हैं। तो एक्सपेक्टेशन, कामना ही क्या है? हर बीमारी की जड़ है, जो जिसको बीमारी बोले, दुखों की जड़ बोले, बीमारी की जड़ जो है हमारी कामना है। तो हम लोग यही बोलते हैं कि एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, किसी से कोई उम्मीद ही छोड़ दो। उम्मीद नहीं करोगे तो वो उम्मीद टूटेगी भी नहीं, और टूटेगी नहीं तो हमारा कोई जीवन में विकार नहीं, कोई गलत विचार नहीं आएंगे। लेकिन उम्मीद तो खत्म नहीं हो सकती, एक्सपेक्टेशन जो है, इच्छा खत्म नहीं हो सकती है। एक्सपेक्टेशन हमको क्या करनी है? हमको यही, हमारे मन में यही कामना रहे कि एक्सपेक्टेशन करें
तो हम भगवान से करें, क्योंकि वो सर्वसमर्थ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। एक इंसान से हम एक्सपेक्टेशन करके क्या प्राप्त कर सकते हैं, उसकी भी तो लिमिटेशंस है। उसके बाद खुद के पास लिमिटेशंस है, तो वो आपको कैसे पूरी कर सकता है, आपकी इच्छाओं को कैसे पूर्ति कर सकता है। तो इच्छा तो भगवान पूरी कर सकते हैं, तो हमको सब समय भगवान की इच्छा रखनी चाहिए, उसकी मर्जी को अपनी मर्जी बनाना चाहिए, उसकी प्रसन्नता के लिए हमको कार्य करना चाहिए। क्योंकि मीरा यही कार्य कर रही है, इसलिए वो संसार से प्रभावित नहीं है। परिवार में जो रिलेशंस जो चल रहे हैं उसके, उनसे वो प्रभावित नहीं है। यथानुसार अपनी जो ड्यूटी करने का कार्य मीरा कर रही है, किसी से बिना उम्मीद लगाए, इसलिए उसका जीवन शांति के अंदर है। उसको उम्मीद है सिर्फ गिरधर गोपाल से। तो इसका मतलब कि उम्मीद, इसलिए हमारी उम्मीद भगवान की तरफ होनी चाहिए, यही है। क्योंकि हमारी कामना खत्म नहीं हो सकती, मनुष्य बन के आए तो कामना रहेगी। और जब कामना भगवान से करें, हमारे जीवन में क्या लालच होना चाहिए, हमारे जीवन में यही लालच है कि हमने ये ग्रंथ नहीं पढ़ा है, हम इस ग्रंथ को पढ़ें, हम इस चीज को हम नहीं जाने हैं, हम इस चीज को जाने। जीवन में ये लालच होना चाहिए। लोभ किस चीज का होना चाहिए? लोभ ये चल कि भगवान की कथाएं हमने इतनी सुनी है, और जब भी कथाओं को सुने और सुनाइए और बताइए। ये हमारे जीवन में ये लोभ होना चाहिए, लालच होना चाहिए। तब हम जीवन की तरफ, हम अपने जीवन को एक सही दिशा की तरफ ले जा सकते हैं। तब हमारा जो एक सुंदर जीवन बन सकता है। और मीरा के जीवन में ये सब चीजें नहीं है। उसकी जो लोभ है, लालच है, जो कामना है, सिर्फ भगवान की तरफ है। इसलिए मीरा शांति से है। उसके मन के अंदर उथल पुथल वो नहीं है। उसके अंदर उथल पुथल है, लेकिन अपनी गिरधर गोपाल के लिए। और हमारे जीवन में उथल पुथल किस तरह रहती है? क्योंकि हम दूसरों की बातों से प्रभावित हो जाती हैं। उनसे हम कुछ सुख भोगने की आशा करते हैं, उनसे कुछ प्राप्त करने की आशा करते हैं, तो इसलिए हम लोग दुखी हो जाते हैं। और वो आशाएं पूरी कोई नहीं कर सकता। इसीलिए हमारे जीवन में और मीरा के जीवन में यही फर्क है। मीरा की क्या कामना है, हमारी क्या कामना होती है, मीरा की क्या इच्छा है, हमारी क्या इच्छा है। तो इसी मीरा चरित्र को और हम आगे बढ़ते हैं तो भी मीराबाई को कोई अपने पति से भी कोई कंप्लेन वो नहीं कर रही है कि भाई सास ने ऐसा कहा, ननद ने ऐसे कहा। मैंने पिछली बार भी बताया था कि भाई क्या क्या कितनी बातें ननद बोल के चली जाती है। ननद दासियों से कहलवाती है, सास दासियों से कहलाती है, कभी सास स्वयं भी आके कंप्लेन करती है, पता ही चलता कि बहू घर में आई है। इस तरह से कंप्लेन सुनती है और बहुत गलत गलत बातें कि भाई हमारे पिता, मेरे बेटे से विवाह क्यों किया, मेरे भाई से विवाह क्यों किया, जब ऐसी भक्ति करनी। कई तरह के कटाक्ष बातें मीरा को बहुत सुननी पड़ती है। लेकिन वो बातें सुनती है अपने भगवान के लिए, संसार के लिए वो बातें नहीं सुनती है। वो बातें भी सुन रही है, वो लहाने भी सुन रही है, तो भगवान के लिए। तो मीरा का लक्ष्य क्या है? जीवन का लक्ष्य भगवान है, इसलिए वो शांत है, अंदर से संतुष्ट है। वो पाप कर्म जीवन में नहीं कर रही है। और जब परिवार में भी ऐसे होते हैं, वे कुछ लोग अवगुण सबके अंदर रहते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं कि सिर्फ अवगुणों की चिंता कर, अवगुणों को देखते हैं, कुछ गुणों को नहीं देखना चाहते हैं, दबा देते हैं। और तो जो समझदार लोग हैं अवगुणों को छोड़ के उन गुणों को लेने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग हैं उन अवगुणों को आगे बढ़ा के बोलते हैं, गुणों को दबा देते हैं। तो ऐसे ही है सास ननद और लोगों के साथ जो व्यवहार है, वो अवगुणों को, मीराबाई की भक्ति को अवगुण के रूप में देखती है और उसी की चर्चा करती है अवगुण के रूप में। लेकिन जो मीराबाई के जो ससुर जी है, मीराबाई के जो पति है, मीराबाई के जो देवर है, वो मीराबाई की भक्ति को उनके गुण के रूप में लेते हैं। और मीराबाई से सब समय कुछ न कुछ उनसे भक्ति की बातें सीखने का प्रयास करती हैं। यही है कि मीराबाई जब अपने पति के साथ बैठती हैं तो सब समय वो उनकी ये रहती है कि किस तरह से उनका जो आध्यात्मिक ज्ञान है मीराबाई का, वो भोजराज जी को मिल जाए। तो उनकी जो चर्चा का जो विषय होता है वो भी उनका भगवान से रिलेटेड ही होता है। तो पति पत्नी जो आपस में बात करते हैं वो भगवान की चर्चा करते हैं। मैंने पिछली बार भी ये यहाँ बताया था कि मीरा का जैसे जैसे समय जा रहा है, दो ग्रुप तैयार है। मीरा की प्रशंसा करने वाले एक ग्रुप है, जो मीरा की सबसे बुराई करने वाले दो ग्रुप। जैसे जैसे मीरा की भक्ति बढ़ रही है, उसके निंदकों की की संख्या भी बढ़ रही है। और उसके भाव को जानने वाले की, सत्संगियों की भी, भक्तों की भी संख्या बहुत बढ़ रही है।
और अब जैसे जैसे भक्ति बढ़ रही है, उनका जो भाव का जो विष है, क्योंकि चिंतन में भगवान है, तो उनका भाव का जो विष है वो भी और बढ़ रहा है, बहुत बड़े जा रहा है वो। अब उसको सब हर कण कण के अंदर भगवान, वो जब पुस्तक खोले, छत पे जाए, उसको सब समय गिरधर गोपाल दिखाई देते हैं, तो कुछ दिखाई नहीं देता है। वो जरा भी चीज देखते हैं कि कभी कभी मीराबाई बैठी है, जब त्योहार आते हैं गणगौर का, तीज का, होली का, तो मीराबाई बैठी बैठी भीग जाती है। कभी कभी वो भगवान के साथ आंख मिचोली का खेल भी खेलती है, और आके देखती है और फिर पुकारती है, राधे जी, किशोरी जी, राधा जी आप आ गई क्या, हे श्याम सुंदर मेरे कहाँ गए। इस तरह से वो विरह के अंदर भगवान से विरह, मैंने ये भी कहा कि जो विरह की जो अवस्था होती है वो बहुत सुखदायी होती है। मीरा रोती है, कोई आदमी रोता हुआ अच्छा नहीं लगता, तो वो लगता है कि बहुत दुखी है, लेकिन जो विरह की जो अवस्था होती है वो बहुत सुखदायी होती है। एक बार ललिता सखी ने श्री राधा रानी से पूछा था कि हे राधे रानी, श्री किशोरी जी, आपको कृष्ण का मिलन अच्छा लगता है कि वियोग अच्छा? तो राधा रानी ने ये उत्तर दिया कि मिलन, हे ललिते, मुझे तो सिर्फ भगवान का मिलन ही अच्छा लगता है, कृष्ण का वियोग ही अच्छा लगता है, क्योंकि जब वियोग की स्थिति होती है तो वो सब समय नजरों के ऐसे लगता है कि सब जगह वही है। तो राधा रानी को भी भगवान का विरह बहुत अच्छा लगता है। संयोग में तो कुछ चीज सामने रहती है, मिली भी रहती है, तो उसका महत्व नहीं रहता है, लेकिन वियोग के अंदर वो चीज हमारे पास नहीं है, और वो हम उसको इतना प्रेम करते हैं, उस प्रेम के कारण, उस योग के कारण वो चीज हमको सब समय अपने पास लगती है, सब समय वही दिखाई देती है। तो मेरा गिरधर गोपाल के वियोग में है, और इसको सब जगह गिरधर गोपाल दिखाई देते हैं। कहीं भी चलती है तो चलते चलते उसको लग रहा है कि वो श्याम सुंदर ने आके उसकी आंखें बंद कर दी है, वो हाय श्याम सुंदर करके फिर पीछे घूम के देखती है, फिर कहती है श्याम सुंदर, उसको सब जगह श्याम सुंदर दिखाई देते हैं। और भोजराज जी अपने दासियों के आदेश देते कि मेरा जो भी पद गाती है, जो भी भजन गाती है, तो आप उसको नोट कर लिया कीजिए, तो उनकी पूरी डायरी बन जाती है मीरा के पदों की। भोजराज जी जब युद्ध में जाते हैं तो मीराबाई जो पत्नी की जो ड्यूटी है, तिलक लगा के विदा करती है, और भोजराज जी भी जब युद्ध से जीत के आते हैं या युद्ध से लौट के आते हैं, तो उनका यही प्रयास रहता है कि जल्द से जल्द वो मीरा के महल में पहुंचे। और मीरा भी क्या करती है, पूरे महल के अंदर उत्सव मनाती है और पूरे महल के अंदर बधाइयां बांटती है कि आज मेरे पति युद्ध जीत के आए हैं। तो इस तरह से सारा जो ड्यूटी है वो पत्नी की वो उस रूप से उसको निभाती है उसको। फिर वो अपने पति से जब ये सब देखते हैं भोजराज जी, तो मीरा से पूछते हैं कि भाई ये विजय जो तुम इतने उत्सव जो मना रही हो, ये मेरा नहीं है, तो मेवाड़ का है। लेकिन मीराबाई बड़ी सरलता से कहती है, क्योंकि जो आदमी सरल होगा तो सरल बातें ही करेगा। फिर भोजराज जी कहते हैं कि मीरा, मैं आपकी इतनी पूजा, आप इतना सत्संग करती है, पूजा पाठ करती है, आपका इतना भाव को भी मैं देखता हूँ, सब समय आप कितने भाव में रहती है, मैं सब कुछ देखता हूँ। तो मेरी बुद्धि तो कहती है कि भाई ये सब कुछ बेकार नहीं है, लेकिन फिर भी मैं क्या करूं, विश्वास नहीं होता है। तो मीरा कहती किस पे विश्वास नहीं होता है? तो भोजराज जी कहते जी ईश्वर पे विश्वास नहीं होता है। पहले थोड़ा एक लिंगनाथ जी पे था, लेकिन अब तो धीरे धीरे वो भी खत्म होता जा रहा है। तो मीरा कहती है ये विश्वास क्यों नहीं होता है? तो भोजराज जी कहती है अविश्वास के तो बहुत कारण है, बहुत सारे कारण है, क्या क्या बताऊं। क्योंकि जब तक जीवन में अनुभव नहीं होगा, विश्वास पैदा नहीं हो सकता। तो हमारे साथ भी यही स्थिति है कि हमको जब अनुभव नहीं होता तो हम उस भगवान पे विश्वास करना नहीं चाहते। ऐसी स्थिति भोजराज जी की भी है, उनको भी उनके जीवन में ये अनुभव प्राप्त नहीं हुआ। मीरा को देखते तो हैं, वैसे हम भक्तों को, संतों को देखते तो हैं, लेकिन उनकी स्थिति को देख के हम लोग उस चीज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते, क्योंकि हमारे जीवन में वो चीज नहीं आई है। और जो कोई मंद बुद्धि होते हैं तो वो तो कभी भक्तों की, संतों की हंसी भी उड़ा देते हैं। ऐसा मीराबाई के लिए भी हुआ था। जब मीराबाई की स्थिति देखते थे, कई जन उनको व्यंग करते थे और कहते थे कि पागल हो गई है, क्योंकि उसने उस चीजों का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वो लोग ऐसा कहते हैं। तो यहाँ भोजराज जी की भी वही अवस्था है, उनके जीवन में अनुभव नहीं हुआ है, इसलिए उनको विश्वास नहीं हो रहा है।
तो मीराबाई कहती है कि मुझे देख के और मेरी बातें सुनने के बाद भी नहीं होता है, इसका मतलब आपकी जिद बहुत है, जिद के कारण ऐसा हो रहा है। तो भोजराज जी कहते मेरे मेरे में कोई जिद नहीं है, जिद नहीं, लेकिन फिर भी विश्वास में प्रयास करता हूँ, फिर भी विश्वास नहीं कर पाता हूँ। और मैं सोचता हूँ कि क्योंकि कई विचार आते हैं, अरे जिसको मैं देख नहीं पा रहा हूँ, जिसको छू नहीं पा रहा हूँ, जिसको अनुभव नहीं कर पा रहा हूँ, जिसका कोई प्रूफ नहीं है, उसको मैं उस चीज पे कैसे विश्वास करूं। और तुम कह रही हो तो विश्वास होना चाहिए, होना तो चाहिए, लेकिन विश्वास जो बोलता है विश्वास करो, तो विश्वास कराना भी आना चाहिए उसको। इस तरह से तो मीराबाई बोलती है, अच्छा बताइए, विश्वास कराना आना तो चाहिए, आपके जीवन में कठिनाई कहाँ आती है आपको? तो भोजराज जी बोलते हैं कि कठिनाई तो यही है कि जब मैं भगवान को याद करने की कोशिश करता हूँ, मेरा आपका स्वरूप सामने आ जाता है। मुझे सब समय अपने राज्य की ड्यूटी के अलावा सिर्फ समय मुझे आपकी ही याद आती है। आप ही का चित्रपटल, मैं आंख बंद करते ही आपका चित्रपटल मेरे सामने आ जाता है। तो मीरा कहती है, मेरी कोई आपको मेरे से मेरा चित्रपटल आ तो जाता है, आपको मेरे से कोई इच्छा भी रहती है क्या? कोई लालसा भी आप रखते हैं क्या? तो भोजराज जी कहते हैं, मुझे और कोई इच्छा नहीं है, मैं यही चाहता हूँ कि सिर्फ आपका दर्शन करूं, मैं आपका दर्शन करना चाहता हूँ और आपकी प्रसन्नता चाहता हूँ कि सब समय आप प्रसन्न रहें। क्योंकि मैंने पहले भी बताया कि भोजराज सब समय मीराबाई से पूछते रहते हैं, आपको कोई कष्ट तो नहीं, आप प्रसन्न तो हैं, आपको कोई कष्ट तो आप मुझे बताइएगा। तो इस तरह से भोजराज वो कहते हैं कि भी मैं चाहता हूँ कि सब समय आप प्रसन्न रहें, मैं आपकी सिर्फ प्रसन्नता की कामना करती हूँ। मीरा कहती है, जब आप मेरी प्रसन्नता की कामना करते हैं तो आपको तो पता ही है कि आप भगवान का नाम लेंगे तो उससे मुझे प्रसन्नता रहेगी, तो इसलिए आप भगवान का नाम लिया कीजिए तो मैं प्रसन्न हो जाऊंगी। तो भोजराज कहते हैं, मैं वही करने का प्रयत्न करना हूँ, लेकिन कभी भी मुझे भगवान दिखाई नहीं देते हैं। तो मीरा कहती है, दृढ़ इच्छा हो तो सब कुछ दुर्लभ है, दृढ़ दृढ़ संकल्प से सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अगर हम ठान लें जीवन में कि हमको ये प्राप्त करना है, तो वो जरूर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो भोजराज जी कहते हैं, मेरी इच्छा से कुछ नहीं होने पानी, मेरे कुछ ऐसे कर्म ही नहीं है कि मैं भगवान को प्राप्त कर सकूं, उनकी भक्ति प्राप्त कर सकूं। लेकिन मैंने ये बात सुनी है कि भक्तों की बात भगवान नहीं टालते हैं, इसलिए आप ही कुछ कर दीजिए मेरे लिए। मेरे मेरे ऐसे कुछ भी कर्म नहीं है और मैं अपने जीवन से निराश होता जा रहा हूँ कि न तो मुझे आध्यात्मिकता में उन्नति मिली है, न तो मैं भगवान के दर्शन कर पा रहा हूँ, न उनके प्रति मेरा विश्वास हो रहा है। और उन्होंने अपना सांसारिक जीवन भी छोड़ दिया है, क्योंकि उन्होंने मीराबाई से विवाह कर लिया है, दूसरा विवाह भी करना, मैंने सांसारिक सुख भी उनका छूट गया है और उनको आध्यात्मिक सुख भी नहीं मिल रहा है। तो वो कह रहे हैं कि मुझे तो जीवन से निराशा हो गई है, मुझे चारों तरफ समस्या ही समस्या नजर आती है। तो कहती है, मीराबाई कहते हैं, संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका सोल्यूशन नहीं है, जहाँ समस्या है उसका हल भी है, हर चीज का हल। लेकिन हमको ये सोचना चाहिए इसका हल निकलने का प्रयास हमको करना चाहिए, हमारे मन में ये होना चाहिए कि जरूर इसका सोल्यूशन हमको ढूंढना है, तब वो समस्या सुलझ जाएगी। और मीराबाई समझाने का प्रयास करती है, आप ही ने तो कहा था कि आप मेरी ढाल हैं, संसार के बीच, परिवार वालों के बीच में, संसार के बीच में आप ढाल के रूप में हमेशा साथ हैं। तो वैसे ही आपके जीवन की मैं भी ढाल हूं, क्योंकि भोजराज यहाँ कह रहे हैं कि आप मेरी मदद कीजिए, मेरे से नहीं हो पा रहा है, आप मेरी मदद कीजिए भगवान तक पहुंचने के लिए। तो मीरा इसलिए समझ गई, मैं तो ढाल हूं। मीरा कह रही कि मैं तो ढाल हूं, मैं भक्त हूँ, आप मेरे थ्रू जाएंगे, लेकिन मैं तो एक माध्यम हूँ। आप डायरेक्ट भगवान से अपना संबंध स्थापित कीजिए, भगवान को प्राप्त करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि मैं तो एक साधन हूँ, लक्ष्य तो भगवान है। इसलिए आप डायरेक्ट लक्ष्य तक पहुंचिए, साधन के थ्रू मत जाने का कोशिश कीजिए कि मेरा हाथ पकड़ के आप चले जाओ। हम एक दूसरे की ढाल है, मेरी ढाल आप ऐसे हैं कि परिवार वालों की जो कटाक्ष होते हैं, जो भी है आप अपने ऊपर झेल लेते हैं, कोई बातें मेरे तक आती नहीं, वो वहीं रुक जाती है, आप तक रुक जाती है। वैसे मैं भी आपके बीच में ढाल हूँ। तो भोजराज बोलती है, आप मेरी ढाल कैसे होंगे? वो कहती है कि मैं ढाल इस तरह हूं कि आपने मुझसे विवाह किया है, संसार के सुख आप भोग नहीं रहे हैं, क्योंकि
मेरे से आपका विवाह हो गया, इससे संसार के सुखों के बीच में और आपके बीच में मैं ढाल के रूप में आ रही हूँ। मैंने कई बार आपको बोला कि आप विवाह कर लीजिए, आप सबसे में मना कर देते हैं। इसलिए आपके पास क्या ऑप्शन है? संसार के सुख आप विवाह दूसरा करेंगे नहीं, संसारिक सुख आपको मिलेगा नहीं। अब आपके पास एक ही ऑप्शन है, आध्यात्मिकता में जाने, भगवान की तरफ जाने का। इसलिए आप उधर ही चलिए। तो वो दास कहते हैं मैं जाना चाहता हूँ आध्यात्मिक पथ पे मेरा, लेकिन मैं ना ये पथ पे चले जाऊं, मेरे को कुछ अभी तक हासिल नहीं हुआ है, कुछ मिला नहीं है। आप मुझे कुछ सीधा साधा मार्ग बता दीजिए। तो मीरा कहती है अगर हम कोई चीज प्राप्त करना चाहते हैं और पूछते हैं उस चीज को प्राप्त करने के लिए जो रास्ता जाता है, तो जो रास्ते पे चलता है उसको पूछते हैं ये रास्ता कहाँ जाता है, पूछते हैं और हम उस व्यक्ति का हाथ पकड़ लेते हैं जो जा रहा है। लेकिन चलना तो मनुष्य को खुद ही पड़ेगा ना। हाथ पकड़ने से आप स्थान पर नहीं पहुंच जाओगे, चलना आपको ही पड़ेगा। तो वैसे ही क्या गुरु है, जैसे गुरु क्या करता है, हमको तो रास्ता बताता है, नहीं चलना तो शिष्य को पड़ता है उसके ऊपर। तो इस तरह भोजराज जी को समझाने का प्रयास कर रही है, आप मेरा हाथ तो पकड़ के रखे हैं, लेकिन चलना तो आपको ही पड़ेगा ना। जो कार्य करने वो तो आप ही को करने पड़ेंगे ना। जब तक जीवन में भगवान का अभाव पैदा नहीं होता, हमको संसार का अभाव लगता है, या मीरा कह रही है कि जब तक जीवन में भगवान का अभाव पैदा नहीं होता कि हमको भगवान चाहिए, हमको भगवान हमारे जीवन में बहुत महत्व है, जब तक उसको अभाव नहीं महसूस होता उस चीज को हम प्राप्त करने की कोशिश नहीं करते हैं। इसको हम वैसे समझे कि जैसे आज हमको अभाव क्या लगता है, संसारिक चीजों का अभाव लगता है। हमको लगता है ना कि आज हमारे पास 10 लाख रुपए है हमारे पास, तो हमको ये बोला हमारे पास करोड़ क्यों नहीं है। हमारे पास 50 साड़ियां तो हमको लगता है कि 100 क्यों नहीं है। हमारे पास 10 सेट ज्वेलरी की है तो हमको लगता है कि हमारे पास 20 क्यों नहीं है। ये अभाव, इसलिए हम उस अभाव की पूर्ति के लिए प्रयास करते हैं। तो मेरा यही समझाना चाहती है कि जिस चीज का अभाव हमारे जीवन में अगर नहीं प्राप्त होगा ना, हम उस चीज को प्राप्त नहीं करना चाहेंगे। इसलिए जीवन में भगवान के अभाव को लाएं कि हमको सब कुछ तो मिला है, क्या नहीं है, हमारे जीवन में भगवान नहीं है। जब ये चीज जीवन में आ जाएगी ना, उस भगवान को प्राप्त करने की हम लोग कोशिश करेंगे। और मीरा यहाँ समझा रही है कि आसक्ति और मोह समस्त बुराइयों की जड़ है भोजराज जी। तो भोजराज जी पूछते भी, मुझे तो समझ में नहीं आता है कि ये मोह और आसक्ति क्या है। मीरा यह समझाती है, हमारे प्रभु जी ने भी हमको बहुत अच्छे से इस सब चीजों को समझाया है। जैसे मैंने आपको बताया ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये जो चीजें है ना, ये हम लोग को लगता है एक जैसी है, एक दूसरे से रिलेटेड है, लेकिन इनको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ भोजराज जी को भी समझ में नहीं आ रहा आसक्ति किसको होती है। हम लोग बोलते हैं अरे आसक्ति छोड़ो, अरे है क्या चीज पर, ये तो समझो आसक्ति क्या चीज है। आसक्ति कहते हैं कि आसक्ति जिस संबंध को हम लोग अपना मान लेते हैं, माने हुए संबंध को आसक्ति कहते हैं। अगर इस चीज को हमेशा याद रखना है तो इस सब चीजों को हम लोग नोट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन सब चीजों का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। इन चीजों को जब तक हम समझेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, हमारे आचरण में नहीं आएगी। आसक्ति किसके, जिस चीज को हम अपना मान लेते हैं। जैसे एक हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर बहुत एक नर्स, बच्चे जिसमें छोटे छोटे बच्चे जो पैदा होते हैं रख दिया जाता है, नंबर टैग लगा दिया जाता है उसको, क्योंकि अभी बच्चे जो छोटे होते हैं पहचान नहीं आते हैं, सब बच्चे एक जैसा ही लगते हैं और उनपे नंबर लगा दिया जाता है। तो अब कैसे पता चलेगा कि वो बच्चा अपना है। तो ऐसा ही होता है कि एक बच्चा होता है, उस नंबर लगा के उसको रख दिया जाता है। परिवार वाले आते हैं, परिवार वाले उस बच्चे को देखते हैं और पता रहता है कि नंबर का बच्चा अपना है, तो उस बच्चे को अपना मानते हैं और कहते हैं कि ये जो 11 नंबर बच्चा है अपना है, और उस बच्चे से उसका संबंध जुड़ जाता है कि ये अपना बच्चा है। दादी सोचती है मेरा पोता है, ननद सोचती है भतीजा है, तो इस तरह पिता सोचता है ये मेरा पुत्र है। इस तरह से हम उससे एक संबंध स्थापित कर लेते हैं, हम उसको मान लेते हैं कि ये मेरा है, उसी को आसक्ति कहते हैं। और जब उस आसक्ति से हमको सुख की कामना हो जाती है, वो मोह का रूप ले लेती है। लगता है देख, एक बड़े बूढ़ों को जैसे लगता है ना, पोते के लिए दादा दादी को लगता है कि एक पोता मेरा है, और उस पोते से वो सुख की आशा करती है कि ये पोता रहता है तो तुतली तुतली बातों में आवाजें करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। और वो बच्चा जब टुकुर टुकुर चलता है, देखता है, कुछ भी कार्य करता है तो उससे बहुत सुख मिलता है। और फिर लगता है कि ना ये सुख हमारा चला ना जाए,
ये भय पैदा हो जाता है। और उस सुख को हमेशा बरकरार रखने के लिए उस बच्चे से हमारा मोह हो जाता है, क्योंकि उससे अब सुख की प्राप्ति होने लगी है और सुख की इच्छा होने लगी है, वही मोह का रूप ले लेती है। तो आसक्ति से जब हम सुख की कामना करते हैं तो वो मोह हो जाती है। और जब आसक्ति हो जाती है तो क्या करता है, किसी से मोह हो जाता है तो हमको उस व्यक्ति के गुण और दोष, गुणों उसके दोष ही नहीं लगते हैं, उस व्यक्ति के अंदर सारे गुण ही गुण लगते हैं। जैसे दादा दादी को उसका पोता सबसे अच्छा लगता है, उसको लगता है कि बाकी संसार के सारे बच्चे बेकार है, उसका पोता ही सब कुछ अच्छा है। तो इस तरह से उस बच्चे के अंदर अवगुण होते हुए भी उसको अपना उसके कुछ भी उसके सारे गुण ही गुण नजर आते हैं और उसको उसकी इच्छा के लिए, उसकी प्रसन्नता के लिए वो सब समय काम करता रहता है, सब समय तैयार रहता है। उसको लगता है कि उस पोते को कोई जीवन में दुख ना आ जाए, इसके लिए सब समय प्रसन्न रहे, उसकी प्रसन्नता के लिए कार्य करते हैं और उसी का ध्यान बना रहता है। तो हम लोग जब बैठते हैं ना, तो जो दादा दादी बन गए, दादियां बन गई है ना, तो बस यही, मेरा पोता ऐसे करता है, मेरा पोता ऐसे करता है, वो ऐसे बातें करता है, बहुत अच्छा लगता है, उनकी बातों का टॉपिक वही रहता है। और उस यहीं पे मेरा भाई समझाना चाह रही है कि जब अगर किसी से मुंह हो जाता है, उसके सारे गुण भी गुण ही लगने लग जाते हैं और सब समय उसी का ध्यान बना रहता है और उसके पास रहने की इच्छा होती है, उसकी सेवा करने में इसको मालूम पड़ता है। और मीराबाई कहती है कि यही मोह और आसक्ति, मैंने पहले भी बताया कि मोह और आसक्ति खत्म नहीं हो सकती है, हम लोग इसकी दिशा को परिवर्तित कर सकते हैं। तो मीराबाई यही समझा रही है कि जो मोह आसक्ति जब भगवान की तरफ चले जाए ना, तो क्या होता है, सब समय उसको हमको जो चिंतन रहेगा भगवान का रहेगा। और जिसका हम चिंतन करते हैं, कि भगवान का चिंतन हमको चिंतन होता है, संसार का चिंतन नहीं होता, वो चिंता होता है। मीराबाई कहती है कि जब भगवान का चिंतन, उससे मोह और आसक्ति जब हो जाती है तो हमारे जीवन में उसका चिंतन होता है और चिंतन होने से क्या होता है, भगवान के जो रूप और गुण जो है ना, वो हमारे में आने लगते हैं। तो हम लोग बोलते हैं ना कि किसी का कि इस किसी भक्त को देख के या किसी संत को देखते इसका मुंह बहुत, इसका बहुत ग्लेज है, इसके फेस पे बहुत प्रकाश है इनके चेहरे पे। इसका कारण यही होता है क्योंकि वो भगवान का चिंतन करता है, तो भगवान का रूप और जो गुण है उस संत और भक्त के अंदर आने लगते हैं। जैसे ये भक्त के साथ जब कोई व्यक्ति रहता है तो भक्ति बनता है। तो यहाँ मीराबाई गुरु और शिष्य के संबंध को भी यहाँ समझाना चाह रही है कि गुरु भक्ति भी ऐसी ही है। जब किसी गुरु के प्रति हम आसक्ति रखते हैं ना, तो उसके अंदर जो शिवत्व, जो गुरु तत्व रहता है ना, वो हमारे अंदर आ जाता है। उसके अंदर जो नॉलेज होता है ना, वो हमारे अंदर ट्रांसफर हो जाता है। हमको लगता है कि जो गुरु है ये भी तो हमारे जैसा ही है, हमारे पंचभूतों से बना हुआ है। नहीं, जिसको हम गुरु मानते हैं, जिसके प्रति हमारा आसक्ति हो जाती है, जिस गुरु को हम गुरु मान लेते हैं ना, तो उसके अंदर का जो गुरु तत्व रहता है ना, उसके अंदर जो नॉलेज है, वो हमको हमारे अंदर उसकी झलक आने लग जाती है। लेकिन ये है कि गुरु और भक्त गुरु और शिष्य दोनों ही सच्चा होना। अगर एक भी सच्चा होता है ना, तो वो संबंध निभ जाता है। तो यहाँ भोजराज जी कहते हैं, आप कर लोगे मीरा तो मेरा तो कल्याण निश्चित ही है, क्योंकि मैंने आपके चरण पकड़ लिए, मैंने अपना मन आपको दे दिया है। तो मेरा समझा रही कि भक्त में आसक्ति होने से कल्याण तो संभव है। तो फिर तो चिंता मुझे, भोजराज कहते हैं, मुझे कोई चिंता की आवश्यकता नहीं है, आप तो परम भक्तिमती है और मैं तो आपका दास हूँ। शुरू में कह दिया कि आप मेरी स्वामिनी रहेंगे और भगवान मेरे स्वामी रहेंगे। तो यहाँ पे फिर कह रहे हैं कि मैं तो अपना सब कुछ आपको समर्पित कर चुका हूँ। शरणागत बहुत जरूरी है। एक शिष्य अगर गुरु के शरणागत होता है, एक भक्त भगवान के शरणागत होता है ना, तभी उसका कल्याण होता है। तो यहाँ भोजराज कहते हैं कि मैं तो दोनों तरफ से, मैंने अपना मन तन सब कुछ तो आपको अर्पित कर दिया है मेरा, और मेरे अंदर एक आसक्त के सारे गुण हैं। मीरा बोलती है फिर भी आपको प्रयास भगवान का ही करना चाहिए। और भोजराज कहते हैं, मुझे विश्वास की बात मत बताइए मीरा, विश्वास मुझे बिल्कुल भी नहीं है, और उस विश्वास को के लिए तो आपको हमेशा प्रयास करना, मेरे अंदर विश्वास जगाने के लिए आप ही को काम करना पड़ेगा मीरा, मेरी बस की चीज नहीं है। मेरे लिए तो जो भी सरल सा उपाय है ना,
मेरे अंदर भगवान की भक्ति पैदा करें, विश्वास पैदा करें, ये सबसे कुछ नहीं होगा मेरा। कोई सीधा साधा सरल सा उपाय बता दीजिए ना। तो मीरा क्या कहती है, भगवान का जो नाम मन को अच्छा लगे, उठते बैठते चलते फिरते काम करते लेते रहिए। हम लोग भगवत गीता के अंदर भी यही है, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। मीरा भी कह रही है कि आपको, आप बोलते ना सीधा साधा उपाय है, तो हम लोगों को भी ज्यादा न नॉलेज देने की जरूरत है, न ज्यादा कुछ जानने की जरूरत है। हम लोग को सिर्फ भगवान का नाम, सिर्फ सिर्फ भगवान का नाम ही लेते रहना चाहिए। और इसका कोई नियम नहीं है, उठते बैठते सोते जागते कुछ भी कोई नियम का कोई कोई पालन करने की जरूरत नहीं है। जब उठो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का नाम लेते चलो। मन में लेना चाहिए, मन से लेना चाहिए, लेकिन बोलते हैं मन भी कभी कभी धोखा कर जाता है। इससे शुरू में जोर जोर से बोल के, जैसे इतना जोर से भी कि दूसरों को डिस्टर्ब हो, इतनी जोर से बोले कि अपने कान को सुनाई दिए। वो कानों को जब वो नाम प्रिय लगने लग जाएगा, और जब प्रिय लगने लग जाएगा हमारे कान के थ्रू, हमारे हृदय के अंदर जो जाएगा, जगह बना लेगा, तो जो जिसका नाम हम लेते हैं वो हमारे हृदय के अंदर उपस्थित हो जाएगा। तो मेरा बोलना चाहिए कि सबसे में भगवान का नाम का आप आधार दीजिए, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। और फिर कभी कभी जब बहुत ज्यादा नाम में रुचि जब ज्यादा हो जाए, तो उसके रूप का चिंतन कीजिए, उसके गुण का चिंतन कीजिए। जैसे हम कृष्ण का नाम लें तो उसके रूप का, उससे क्या क्या काम किए, उसका चिंतन जब हम करने लग जाएंगे, तो धीरे धीरे अंदर सा रूप और गुण हमारे अंदर समाने लग जाएगा। और क्या होगा, जब एक चीज हमारे जीवन में आ जाएगी, तो बाकी जो बेकार की चीजें हमारे जीवन से चली जाएगी। आलतू फालतू बातों में, विचारों में हमारा मन नहीं भटकेगा। भोजराज कहते हैं, आप बोलती है ठीक है, मैं करूंगा, मैं अपना प्रयास करूंगा, लेकिन मुझे अपने आप पे भरोसा नहीं है। तो मीरा कहती है बहुत अच्छी बात है, आपको ये पता है कि आपको भरोसा नहीं है। लोग तो अपने इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि वो तो अभिमान में ही मरा जाता है। बहुत अच्छी चीज है कि आपके अंदर अभिमान नहीं है। उसी समय क्या होता है, मीराबाई की जो देवर रतन सिंह, जो अपनी भाभी को देवी के स्वरूप में मानते हैं, वो भी समय समय पे उनसे शिक्षाएं लेने के लिए, उनसे बातें सीखने के लिए, अच्छी बातें सुनने के लिए भक्ति की, वो मीराबाई के पास आते हैं। और उसी रतन सिंह जी जब आते हैं, तो अपनी पत्नी को भी साथ में, मैंने पिछली बार बताया था कि रतन सिंह जी का विवाह हो गया। रतन सिंह जी का विवाह हो गया, तो देवरानी जो आती है, वो मीराबाई से मिलने के लिए आती है। तो मैंने कहा कि मीरा हर संबंधों को अच्छे से निभाती है। जब वो देवरानी आती है, वो तो पांव छूती है, तो मीरा भाई बहुत प्रसन्न होता है। उसको देख के मीरा भाई कहती है कि कितनी रूपवती हो तुम, भगवान ने तुमको जो रूप दिया है, बहुत सोच समझ के, बहुत फुर्सत में तुम्हें बनाया, और इतना सुंदर रूप तुमको दिया है। और अपनी देवरानी को बहुत अच्छी शिक्षा देती है कि बूढ़ो, जो बड़े लोग जो कहें ना, वैसा ही करना चाहिए, उनकी सेवा करना हमारा कर्तव्य है। और जब कभी भी ड्यूटी आए ना, ड्यूटी की बात हमेशा आदमी को अपनी ड्यूटी पूरे से करना चाहिए। और तुम अभी सासू जी से पूछ के आई हो ना मेरे पास, उनके आदेश के, उनके ऑर्डर के बिना कहीं आना जाना नहीं तुम, और कभी भी उनको अप्रसन्न रखने की कोशिश मत करना। और फिर अचानक ही मीराबाई को रियलाइजेशन हुआ कि जो इसको शिक्षा दे रही हूँ, तो ये मेरी देवरानी को तो ये लगेगा कि खुद तो ऐसा करती नहीं है और मुझे शिक्षा दे रही है। लेकिन मीरा कहती है कि मैं तुमको शिक्षा तो दे रही हूँ, ये चीज जरूरी तो है, लेकिन सबका भाग्य अलग अलग होता है। कोई कैसा भाग्य लिखा के आना, कोई कैसा के, इस विषय में कि मैं सबकी इच्छाओं को पूरी नहीं करती हूँ, इस विषय में अभागी नहीं हूं मैं। देवरानी अपने, क्योंकि पति से उसको यही शिक्षा मिली है कि जो जेठानी जो है मीराबाई बहुत भक्तिमती है, तो उसके मन में ऑलरेडी बहुत ज्यादा उसके प्रति आदर का भाव है। वो उनके चरणों में अपना सर रख देती है देवरानी, और देवरानी को बोलती है, मैं किसी को दुख देना नहीं चाहती हूँ, मैं किसी को अप्रसन्न नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन अपने चाहने से सब कुछ नहीं होता है। इस तरह से बहुत सारी बातें होती है, खूब उनका आदर सत्कार करती है। और अपने जो चित्तौड़ से आया हुआ जो बरी का जो सामान है, अच्छे अच्छे जो बड़े बड़े आभूषण है, और जो ड्रेसेज जो है, और वस्त्र है, वो अपनी देवरानी को देती है। और बहुत उसको जीमान अपनी मैंने मुंह मीठा कराती है, बहुत आदर सत्कार के साथ अपनी देवरानी को रखती है वो। और जो देवर भी जो साथ में आते हैं, उनके साथ एक
उनसे मिलने के लिए वो भी आ जाते हैं, उनको भी देख के बहुत प्रसन्न होती है। और आज रतन सिंह जी के साथ, रतन सिंह जी के एक छोटा भाई और विक्रमादित्य, इस विक्रमादित्य की जो कहानियां है ना, जो हम लोग मैंने जो बातें हैं वो बाद में, क्योंकि जो दुष्ट देवर में इसकी गिनती आती है। विक्रमादित्य, हम लोग जिस राणा की बात करते हैं, मीराबाई के पदों में जो राणा की बात आती है ना, वो विक्रमादित्य की बात आती है। आज रतन सिंह जी के साथ विक्रमादित्य भी, जो छोटे हैं, अभी उम्र में छोटे हैं, वो उनके साथ आते हैं। मीरा सबका बहुत अच्छे से स्वागत करती है और पूछती है रतन सिंह जी कि आप अपनी अपनी पत्नी को यहाँ मेरे से मिलाने लाए हैं, तो क्या माँ जी के आदेश से लाए हैं? उनको पता तो है ना कि आप यहाँ आए हैं। तो वो कहते हैं, क्या आपके पास आना अपराध है? मुझे तो, रतन सिंह जी कहते हैं, मुझे तो आपका स्वभाव, आपकी बातें बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए तो मैं बार बार आपके पास आता रहता हूँ भाभी साहब, मुझे आपसे बात करना बहुत अच्छा लगता है। और विक्रमादित्य कभी आता नहीं है आज, इसलिए मैं उसको भी लेके आया हूँ। वो भी तो जाने कि हमारी भाभी कैसी है। जब तक कोई जानेगा नहीं तो कैसे मानेगा। मीरा कहती है, आइए आइए, मैं जैसी भी हूँ, भली हूँ बुरी हूँ, आप ही लोगों की हूँ। मेरे से ये जो संबंध है आप लोग इसको निभा लीजिएगा। मेरे में योग्यता नहीं, मैं नहीं निभा पा रही हूँ, लेकिन आप लोग मेरे को निभा लीजिएगा। तो रतन सिंह जी कहते हैं, भाभी आप ऐसे मत बोलिए, ये हमारा बड़ा सौभाग्य है, क्योंकि रिश्ते जब हम एक दूसरे को सम्मान करेंगे तभी एक दूसरे का सम्मान हम लोग प्राप्त कर पाएंगे। यहाँ मीराबाई उनको सम्मानित कर रही है कि भाई मेरे में क्षमता नहीं है, उनके अंदर अभिमान नहीं है कि मैं ऐसा कर रही हूँ, मैं भक्ति कर रही हूँ, इससे नहीं, उनके अंदर अभिमान नहीं है। तो वो सबको अपना सम्मान दे रही है। तो जो देवर वगैरह भी बहुत सम्मान देते हैं और कहते हैं, भाभी साहब आप ऐसा मत बोलिए, हम तो आपके बच्चे हैं। लोग तीर्थों में भक्तों के दर्शन के लिए दूर दूर जाते हैं, भटकते फिरते हैं, और विधाता ने, भगवान ने तो इतनी अच्छी व्यवस्था कर दी है कि सारे तीर्थ हमको हमारे घर के अंदर ही मिल गए हैं। और कहते हैं कि मैं आपसे हाथ जोड़ के भाभी साहब प्रार्थना करता हूँ कि जो आपको न समझ पाए और जो भला बुरा कहे, उसको भी भाभी साहब माफ कर दीजिएगा, उन पे हमेशा कृपा दृष्टि बना के रखिएगा। तो मीराबाई कहती है, मैं किस पे नाराज हूँ देवर जी? अगर अपनी कोई जीव, अपने दांत किसी जीव को काट देते तो क्या अपने दांत, हम अपने दांतों को तो नहीं फेंक देते हैं। वैसे ही जो संसार है मेरे भगवान का ही तो है, ये भगवान ने जो सब कुछ बनाया है। तो अगर यहाँ से कष्ट मिलता है तो क्या फर्क पड़ता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और फिर कुछ लेना चाहिए, फिर रतन सिंह जी फिर प्रश्न पूछते हैं, भाभी साहब ये संसार आप कहते हैं कि भगवान, ये संसार जो है भगवान का बनाया हुआ है, देखने वाले भी भगवान है, जो दृश्य है वो सब कुछ भगवान है, तो फिर आप ये गिरधर गोपाल की मूर्ति के अंदर इतना प्रेम क्यों है? हम सब जो है, माने जो भाई जी हैं, बाकी जो आपकी निंदा करते हैं, उस जो भगवान, आप उनके अंदर भी तो वही चीज है। जब हर चीज के अंदर भगवान है तो उन सब के अंदर भी तो वही है। इस पीतल की मूर्ति के प्रति आपका विशेष इतना इतना प्रेम क्यों है? तो मीराबाई उनको समझाने का प्रयास करती है कि भाई, कि देवर जी समझिए, जैसे एक शरीर अपना होता है, इस शरीर के अंदर हमारा रक्त है, हमारे सांसें शरीर के अंदर चल रही हैं, ये शरीर अपना है, ये सारे हाथ पांव सब कुछ जितने भी अंग है शरीर के, वो हमारे ही तो हैं। लेकिन हम क्या सबके साथ व्यवहार सेम करते हैं? जैसे आज हम अपना मुंह, हम लोग मुंह को ज्यादा अच्छा रखना चाहते हैं, पाँव का केयर कम करते हैं, क्योंकि पाँव की अपेक्षा हम अपने फेस को, क्योंकि मुंह सबको दिखाई देता है और पाँव दिखाई नहीं देते हैं, तो हम लोग पाँव की अपेक्षा अपने फेस की ज्यादा केयर करते हैं। तो मीरा यही कहती हैं कि सब कुछ तो भगवान का बनाया हुआ है, लेकिन कुछ किसी से हमारा हमारा व्यवहार सब व्यक्तियों से अलग होता है, सब चीजों से अलग होता है। जैसे गीता में भी कहा है कि सम दर्शन होना चाहिए, सम भाव की यहाँ बात नहीं की है। सम दर्शन का मतलब है कि हर व्यक्ति के अंदर भगवान के दर्शन करो, सबके अंदर उस परमात्मा के दर्शन करो, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि सब के साथ आपका व्यवहार सेम हो। जैसे आज हम बोलते कि भी वो कुत्ता, बिल्ली, घोड़ा, मनुष्य सभी तो जीव हैं, सब भगवान के बनाए हुए हैं, लेकिन हम जीवों, पशुओं को तो अपने पास नहीं सुलाते हैं, पशुओं को तो अपने घर में नहीं रखते हैं, हम मनुष्यों को ही अपने घर में रखते हैं ना। तो हमारा बाकी पशुओं से और मनुष्य से जो व्यवहार है वो अलग हो जाता है। तो यही मीराबाई समझाती है कि व्यवहार अपना सब चीजों के साथ अलग अलग होता है, लेकिन दर्शन भगवान के बनाए हुए सब जीवों के अंदर भगवान के दर्शन है, सब उसी की संतान है, तो हमारा दर्शन सब सम है।
लेकिन व्यवहार हमारा अलग हो सकता है। इसलिए गिरधर गोपाल के मूर्ति के साथ मेरा व्यवहार अलग है और बाकी लोगों के साथ मेरा व्यवहार अलग है। फिर रतन सिंह समझना चाहते हैं कि भगवान ने यहाँ भलाई और बुराई क्यों बनाई है, सब कुछ अच्छा ही अच्छा होता तो इस संसार के अंदर कितनी सुख और शांति होती। तो मीराबाई इसको भी अच्छे से समझाती है, कहती है कि जो संसार में जो अच्छाई बुराई है ना, इस संसार में प्रकृति के 3 गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इस तीनों के बैलेंस से ही ये पृथ्वी चलती है। ये भगवान की जो बहिरंगा शक्ति है ना, 3 गुणों के आधार पे चलती है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। इनका बैलेंस भगवान को बना के रखना है। अगर इनमें से कुछ भी डिसबैलेंस हो जाता है तो कुछ घटना हो जाती है। जैसे अगर संसार में बहुत ही तमोगुण बहुत ज्यादा हो जाता है, तमोगुण बहुत ज्यादा हो जाता है तो क्या होता है, फिर नई युग का प्रारंभ होता है। तो बैलेंस, अच्छाई बुराई, अच्छाई की कीमत कब है, जब जीवन में बुराई है। अगर बुराई नहीं है, सब अच्छी है, तो अच्छाई की कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाएगी। तो मीराबाई यही समझाती है कि 3 गुणों से ये भगवान, ये प्रकृति संसार बना हुआ है, इनको बैलेंस करके किसी में रजोगुण ज्यादा, किसी में तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण, इन तीनों को बैलेंस करके चलना पड़ता है। तो सब तरह के लोग यहाँ पे रहते हैं, अच्छे लोग भी रहते हैं, बुरे लोग भी हैं। और अच्छाई तभी तक महत्व है अच्छाई का जब बुराई है, बुराई होगी तभी तो अच्छा बनेगा। आज राम क्यों बनता, रावण है तभी तो राम बना है। और आप जो जिस सुख शांति की बात करते हो ना, आप इस संसार की सुख शांति की बात करते हो, शांति तो अंदर मन के अंदर होती है। इस संसार के आप सामने जो अशांति दिखाई दे रही है वो नहीं, वो शांति मन की शांति है। अगर किसी के मन बाहर कुछ भी होता रहे, अगर मन में शांति है तो उसके जीवन में शांति है। और सुख, सुख अगर हम सुख की क्या बात करें, सुख अगर शमशान में जाते हैं, वहां कोई नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो जो सूना सा पड़ा है उसके अंदर हम सुख खोजे, तो शमशान जैसा सुख की जरूरत नहीं है। पत्थर रहता है, पत्थर स्थिर पड़ा रहता है, वो अचल माने चलता फिरता नहीं है, वो एक जगह पड़ा है, सुखी है। तो ऐसा सुख का क्या काम का, शांति, शमशान की शांति और पत्थर का जो सुख है, एक जगह पड़ा हुआ है। तो इस तरह से वो कहती है कि सुख और शांति जो है ना जीवन के अंदर, खुद व्यक्ति ही अपने हिसाब से सुख और शांति खोजता है। अंदर अगर खोजेगा तो उसको सुख शांति सब कुछ अपने अंदर ही मिलेगा, संसार से वो प्रभावित नहीं होगा। और सुख शांति बाहर की चीजें हैं देवर जी, ये अंदर की चीजें नहीं, अंदर की चीजें ये बाहर अगर देखते हैं सुख शांति तो बाहर नहीं मिलेगी। ये हलचल तो होती रहेगी संसार के अंदर, और बिना हलचल के संसार क्या है। जब तक संसार में हलचल नहीं होगी तब तो संसार क्या, परिवर्तनशील, परिवर्तन होता रहेगा, नित्य नया परिवर्तन संसार के अंदर होगा। और गुण और दोष भी रहेंगे। मैंने कहा कि संसार 2 चीजों पे बना है, हर चीज यहाँ ड्युअलिटी पे चलती है। यहाँ पे सुख दुख, हर्ष शोक, लाभ हानि, जीवन मरण, हर चीज 2-2 है संसार के अंदर। अगर एक ही चीज रहे, अगर सिर्फ व्यक्ति पैदा ही पैदा हो जाए तो क्या होगा, संसार विनष्ट हो जाएगा, कितने लोग हो जाएंगे। तो जब आदमी आता है तो जाता है, जब मरता है तो बैलेंस, पॉपुलेशन वो बराबर माने बैलेंस में रहती है। तो वैसे ही अब लाभ ही सबको लाभ ही लाभ होने लग जाए तो कितना पैसा हो जाएगा लोगों के पास, सब कुछ लाभ ही लाभ, सबको प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा, फिर लॉस का कोई मतलब ही नहीं है, लोगों में बढ़ता ही बढ़ता रहेगा। तो एक चीज से संसार नहीं चलता है, इस संसार में दोनों चीज है, अच्छाई और बुराई, यहाँ पे भलाई बुराई सब कुछ यहाँ चाहिए। तो फिर क्यों अशांति, फिर जीवन में ये क्यों है। संत तो अच्छाई को संसार में लाने का प्रयास करते हैं। तो ये संत जो आते हैं, भक्त जो आते हैं, वो सोचते कि संसार में शांति हो, सुख हो, इसमें अच्छाइयां हो, तो फिर ये अच्छाइयां के क्यों प्रयास करते हैं। तो मीराबाई इसको भी बहुत अच्छे से समझाती है कि जो अच्छाई है वो आत्मा का स्वाभाविक गुण है, उसको हम सरलता से, अच्छाई को हम सरलता से निभा सकते हैं, लेकिन बुराई को निभाने के लिए हमको सहज स्वभाव नहीं आत्मा का। बुराई करते 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 एक ऐसा समय आता है ना कि बुराई की जो सीमा लांग जाती है, बुरा जो पाप का घड़ा बढ़ता बढ़ता फूट जाता है। तो इसको हम लोग सरल, जो बुराई को हम लोग ज्यादा दिन तक टिका नहीं पाते हैं, लेकिन अच्छाई क्या है, अच्छाई की कोई सीमा नहीं है, अच्छाई करते रहो करते रहो, क्योंकि ये स्वभाव, जो स्वभाव रहता है ना उसको चलाने में दिक्कत नहीं होती है। तो जो सहजता है वो अच्छाई में है, बुराई में सहजता नहीं है। और बुराई, जब बुराई अपनी एक्सट्रीम पे पहुंच जाती है ना, तब भगवान को
आना पड़ता है। उदाहरण देती है कि भी जो कंस, क्योंकि बुराई जब इतनी बढ़ जाती है कि उस व्यक्ति को इस धरती पे क्या सुख, कहीं भी सुख नहीं मिलता है, उस व्यक्ति का उद्धार ही नहीं होता है, न तो उसको स्वर्ग में जगह मिलती है, न उसको इस धरती पे जगह मिलती है, न उसको नरक में भी जगह नहीं मिलती है। तो जब पराकाष्ठा हो जाती है तो भगवान क्या करते हैं, इस धरती पे आते हैं और उस व्यक्ति का उद्धार करते हैं, जैसे रावण का, कंस का, शिशुपाल का। ये जो बुराइयों की पराकाष्ठा थी, भगवान ने उनका भी आके यहाँ पे उनको भी मुक्ति दिलाई, अपने धाम लेके गए। तो यहाँ मेरा भाई कहते कि बुराई भी खराब नहीं है, लेकिन बुराई इतनी होनी चाहिए कि भगवान को इस धरती पे आना पड़े। भगवान अपने भक्तों की सहायता, अपने भक्तों के लिए इस धरती पे नहीं आते, भगवान पाप का नष्ट करने नहीं आते हैं, वो पापियों का उद्धार करने के लिए संसार में आते हैं। और जब पापियों का उद्धार करने के लिए, क्योंकि उनको पता है कि इतना पाप कर चुके हैं कि इनका उद्धार हो ही नहीं सकता जब तक मैं न करूं, इसलिए उन पापियों का उद्धार करने के लिए आते हैं। और उसका माध्यम बना के जब आते हैं तो क्या होता है, वो कई लीलाएं करते हैं और उससे जो भक्त लोग हैं उनका भी उद्धार हो जाता है। तो यहाँ मीराबाई का क्या पॉलिसी है, उनकी जो सोच है यह है कि उनके लिए बुराई का कोई फर्क नहीं है, वो अच्छाई और बुराई को सेम तराजू में तोलती है, बुराई उनको बुराई नजर नहीं आती है। इस तरह से इन लोग जब मैंने अपने देवर रतन सिंह जो विक्रमादित्य के साथ मीराबाई की वार्तालाप चलती रहती है और मीराबाई बहुत अच्छे से, क्योंकि रतन सिंह जी को सब समय लगता है कि अपनी भाभी से कुछ ना कुछ अच्छी बातें सीखे और वो इस चीज को सीखने के लिए आते रहते हैं। तो आज भी आए हैं तो कई तरह की चीजें वो मीराबाई से अपने लेना चाहते हैं ताकि अपने जीवन में धारण कर सके। और दोनों देवर बहुत अच्छे से अपनी भाभी से बात करते हैं और वो अपने महल की तरफ चले जाते हैं और कहते हैं कि फिर से भाभी साहब के दर्शन करने हम लोग फिर आएंगे, फिर अपने जाते हैं। अब जैसे जैसे समय जा रहा है, मीराबाई की जो अचानक एक दिन क्या था, भोजराज जी और मीराबाई कक्ष में सोते रहते हैं कि भाव की दशा और ज्यादा बढ़ती जा रही है। देखते कि मीराबाई सोई हुई है तो उनको आवाज सुनाई पड़ती है कुछ। और भोजराज जी को पता है कि आज मीराबाई का जन्मदिन भी है और मीराबाई का आज महाराज की पूर्णिमा भी है। मैंने कहा कि शरद पूर्णिमा के दिन मीराबाई का जन्म हुआ था। आश्विन मास की शुक्ल पक्ष की जो पूर्णिमा है उस दिन मीराबाई, उस दिन लक्ष्मी पूजा, शरद पूर्णिमा भी बोलते हैं, उस दिन मीराबाई का जन्म हुआ। तो भोजराज जी को याद रहता है कि आज मीराबाई का जन्मदिन भी है और महारास भी है आज। और मीराबाई के अंदर हर्ष बार बार उफन के, क्योंकि वो जब कभी तो रोती ही रहती है, कभी हंसती रहती है, कभी उसका हर्ष चरम पे रहता है, कभी उनका विरह चरम पे रहता है। और अचानक भोजराज ने कि मीराबाई मछली जैसे मछली तड़पती है वैसे तड़प रही है। और अब उसी समय मेरा जब तड़पता हुआ देखते हैं, भोजराज जी मीराबाई के बगल में आके बैठते हैं और एक चौकी के ऊपर बैठते हैं। चौकी के ऊपर बैठते हैं, सामने एक मिरर रहता है और भोजराज जी अब अपने आप को देखते हैं कि वो अपने रूप को ही देख के आज भोजराज जी बहुत प्रसन्न हो रहे हैं कि मैं कितना स्मार्ट लगता हूँ, कितना हैंडसम लग रहा हूँ। मैंने अपने आप को देख के वो बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर वो थोड़ा दुखी हो जाते हैं। क्यों दुखी हो जाते हैं? क्योंकि मैं इतना सुंदर तो हूँ, लेकिन क्या सेमर का फूल, सेमर ऐसा फूल है कि तो देवी देवताओं की पूजा में नहीं चढ़ता है। मैं इतना स्मार्ट, इतना हैंडसम तो हूँ, तो क्या मैं इस देवी की पूजा भी नहीं कर पाती? मैंने वो मीराबाई को देवी के रूप में, उनको पता है कि मीराबाई कभी उनको अपनाएगी नहीं, तो इसलिए वो निराश हो जाते हैं कि मैं तो सेमर का फूल हूँ जो देवी देवताओं पे नहीं चढ़ सकता हूँ। तो मैं इतना होने के बावजूद, इतना रूप और गुण मेरे अंदर होने के बावजूद भी मैं मीरा के लायक नहीं बन पाई। ये आज उनके अंदर ये मन में विचार आया। और क्या रूप होने से भाग्य नहीं बन जाता? मैं बड़ा भाग्यहीन हूँ कि मैं मीरा मेरे को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, ये उनके मन में भाव है। और देख रहे हैं कि मीराबाई पछाड़ खा खा के धरती पे गिरे जा रही है और उनको उठाने का प्रयास करती है, लेकिन छूते नहीं है मीराबाई को, क्योंकि वो अपने दासियों को बुलाते हैं, भाई अपनी स्वामिनी को संभालो। और कुछ समय बाद बात आपस में छत पे, थोड़ी देर बाद वो लोग आपस में छत पे बात कर रहे हैं, तो देख रहे हैं कि बात करते करते अचानक मीराबाई बीरा में डूब जाती है। वो पक्षियों से कंप्लेन कर रही है कि मेरे स्वामी तो द्वारका पधार रहे हैं, तुम बोल क्या रहे हो, बार बार में आवाजें दे दे के मेरे हृदय को क्यों रुला रहे हो, क्यों
मेरे सोए हुए विरह को तुम लोग जगा रहे हो, मुझे रात भर नींद नहीं आ रही हो और आप लोग ये आवाजें कर करके मेरे विरह को और बढ़ा दे रहे हो इस तरह से। और श्याम सुंदर से कहती है, देखो श्याम सुंदर, किस तरह इन पक्षियों की हिम्मत तो देखो, वे कितनी कोलाहल की आवाजें कर रहे हैं। तुम मेरे को मिलते नहीं हो और ये आवाजें कर रहे हैं। तेरे बिना ये विरह श्याम सुंदर रहा नहीं जाता है। मुझे रात रात भर नींद नहीं आती है, मैं तुम्हारे विरह में जागती रहती हूँ। ए श्याम सुंदर, अब तो तुम आ जाओ। इस तड़पती हुई अवस्था को जब भोजराज देखते हैं तो जल लाके मीराबाई को पिलाते हैं और उनको देखते हैं कि पसीना से तरबतर मीराबाई और के पंखा जलते हैं और अपने अपने भाग्य को कोसते हैं। भोजराज अपने भाग्य को कोस रहे हैं कि मीराबाई की दशा देख के बोलते कि ऐसी भक्ति मुझे भी कब मिलेगी, मैं बड़ा अभागा हूं कि मैं उसके साथ रह के भी मीरा के साथ ऐसी भक्ति मेरे अंदर नहीं आई है। हे भगवान, लोग कहते हैं कि भक्त के दर्शन से, उसके स्पर्श से सब कुछ मिल जाता है। मैं तो मीरा के पास ही रहता हूँ, मीरा का स्पर्श भी मुझे होता है, पर मैं तो अपने भाग्य ही नहीं रहा अभी तक। मुझे ऐसी भक्ति, मैं ऐसा भगवान के लिए कब मेरे अंदर तड़प पैदा होगी कि मैं ऐसे भगवान के लिए तड़पूंगा। इस तरह से वो मीराबाई सब समय वो मीराबाई का ध्यान रखते रहते हैं। उनको ये रहता है कि मीरा को कहीं कोई कठिनाई न हो। अभी मीरा की अवस्था 2-2 4-4 दिन तक मीराबाई अचेत रहती है, उनको अपनी देह की सुध नहीं रहती है। कभी वो हर्ष में नाच रही है, कभी वो विरह में नाच रही है, रो रो के आंखें सुझा लेती है वो। और जब लगता है ना कि कभी भोजराज जी हमेशा उसके लिए प्रयत्न रहते हैं कि भी इसको कोई कष्ट नहीं हो। जब उनको युद्ध में जाना होता है तो मैंने देश के बाद मेवाड़ के बाहर जाना हो तो उनको लगता है कि मैं जाऊंगा, पीछे से मीरा को कोई चोट लग जाएगी। लेकिन जब युद्ध की बात आती है तो सबसे पहले भोजराज खड़े होते हैं, क्योंकि मैंने कहा है कि भोजराज जी को अपनी अपनी ड्यूटी बहुत प्रिय है। जब युद्ध के लिए जाना होता तो सबसे पहले अपना नाम लिखाते, कहते कि मैं जाऊंगा युद्ध करने के लिए। एक बार ऐसा होता है कि युद्ध में गए हुए होते हैं, युद्ध करते करते उनके शत्रु एक विष का कोई शस्त्र लेके उनको प्रहार करता है और उनको बहुत बुरी तरह से चोट लग जाती है। राजवैद्य बहुत सेवा करते हैं, बहुत तरह की पट्टियां लगाते हैं, बहुत तरह की दवाइयां पिलाई जाती है, बहुत तरह के लेप लगाए जाते हैं। धीरे धीरे उनका जो घाव बना हुआ था वो धीरे धीरे भरने लगता है। और तो उनकी जो कराह है जो ना, एक बहुत शरद ऋतु, बहुत जाड़े का समय रहता है, तो उनको जो घाव है धीरे धीरे बढ़ रहा है और वो सोए हुए हैं और दर्द कर रहा है। दर्द से वो बार बार करा रहे हैं, लेकिन दर्द के कारण रात को नींद भी नहीं आ रही है। और नींद नहीं आ रही तो वो भगवान हरे कृष्णा कर रहे हैं, सिर्फ कृष्ण का नाम का जाप कर रहे हैं। तो उसी समय उनको लगता है कि मीराबाई किसी से बात कर रही है। उनको लग रहा है जगी भी, लेकिन वो जगी भी नहीं है और जगी भी नहीं। और नींद के अंदर ही वो बोल रही है, हे श्याम सुंदर, हे नाथ, हे प्राण, कहाँ पे हो, इस दासी को कहाँ छोड़ के चले गए हो। और ऐसा बोलते बोलते मीरा एक झरोके में जा खड़ी होती है। झरोके में जाती है कि वो झरोके में जब चढ़ती है तो उसके सामने एक पर्दा रहता है और उसको लगता है, वो जाजी को लगता है कि अगर वो झरोके से मीराबाई नीचे गिर गई तो उनकी हड्डी बस्ती सब टूट जाएगी। और इसी आशंका से वो क्या करते हैं, भोजा जी झट से खुद उस बालकनी झरोके के अंदर खड़ी हो जाती हैं, खुद चढ़ जाते हैं उसके ऊपर। और मीरा क्या करती है, कूदने वाली होती है झट से, और उनको लगता है कि बस कूदने वाली है और वो पांव आगे बढ़ाती है। उसी समय क्या करते हैं, भोजराज जी मीराबाई को पकड़ लेते हैं, अपनी भुजाओं के अंदर पकड़ लेते हैं कि अगर ये गिर जाएगी तो बहुत अनर्थ हो जाएगा। क्योंकि अगर एक क्षण भी विलंब वो द्वासियों को बुलाते तो मीराबाई नीचे गिर जाती और उनकी हड्डी बस्ती सब टूट जाती। तो भोजराज जी ने क्या किया, उसको पकड़ लिया मीराबाई को और वो सचेत अवस्था के अंदर पकड़ के वो अपने कक्ष में उसको लेके आए। मीराबाई फूल की तरह हल्की है, उनका रूप सौंदर्य तो मैंने बहुत बार आपको बखान किया है। वो एक टक मीराबाई को अपनी गोद के अंदर लेके रखे हुए हैं और एक टक मीराबाई को देखे और मीराबाई कह रही है, मेरा प्राणनाथ, आपके बिना मैं कैसे जी पाऊंगी, ये श्याम सुंदर मैं आपके पीछे। इस तरह उनके फोटो से आवाज आ रही है। फिर जब अचानक भोजराज जी को यह एहसास होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मैंने तो मीरा को वचन दिया था कि मैं कभी तुमको स्पर्श नहीं करूंगा, आज मेरा ये वचन टूट गया है। भोजराज जी को यह एहसास हो गया कि मैंने मीरा को बाहों में उठा के बहुत बड़ी गलती की है
आज मैंने अपने वचन का उल्लंघन किया। राजपूतों के लिए अपने वचन की बहुत मर्यादा होती है। उनका जीवन चला जाए, उनका शरीर चला जाए, प्राण चले जाए, लेकिन उनको उनका वचन जाना नहीं चाहिए। लेकिन आज भोजराज जी ने मीरा को करके ये वचन तोड़ दिया और इस बात का एहसास भी उनको हो गया। और इस बात का जब एहसास हो गया तो पश्चाताप की अग्नि आज भोजराज जी के अंदर आ पड़ी है। इस पश्चाताप के अंदर वो उनका मन तड़प गया कि मैंने कितना बड़ा अनर्थ कर दिया है। और जब ये पश्चाताप हुआ तो सुबह जब उठे तो देख रहे हैं कि जो घाव जो धीरे धीरे सूख रहा था वो घाव वापिस हरा हो गया है। और भोजराज जी को बहुत जोर तेज बुखार आ गया इस पश्चाताप के कारण। फिर दवा दारू चालू हो गई। दिन दिन दुना वो जो रोग है ना आज भोजराज जी का बढ़ता जा रहा है। सब चारों तरफ दास दासी खड़े हुए हैं भोजराज जी की सेवा करने के लिए, किंतु सबके आगे मीरा ने दिन रात एक कर दिया। भोजराज जी की इतनी सेवा की है मीराबाई ने कि उनको पता ही नहीं कि कब दिन जा रहा है कब रात जा रही है। और भक्ति तो लगता है कि मीराबाई की सिमट गई है, मीराबाई भक्ति को भी भूल गई है। भोजराज जी की सेवा के अंदर भक्ति, गिरधर गोपाल की भी सेवा भी खत्म हो गई आज मीराबाई के जीवन में, और पूजा सिमट गई है। उसने खाना पीना मीराबाई ने छोड़ दिया है। बार बार भोजराज कहते मीरा कुछ खा लो, कुछ सो जाओ कुछ समय के लिए, मैं आपको अब मेरी सौगंध, आप थोड़ा आराम कर लीजिए, मेरे को अभी कोई पीड़ा नहीं है, आप चिंता मत कीजिए। और वो भोजराज कराते रहते तो भी मीरा को बोलते तुम सो जाओ मीरा, आप सो जाओ सो जाओ। और कहते कि बसंत पंचमी आती है तो भी मीरा भूल जाती है कि बसंत पंचमी आई है। तो भोजराज जी याद दिलाते अरे मीरा आज तो बसंत पंचमी है, ठाकुर जी को भोग तो लगाओ, उनको फाग तो खिलाओ, और उनको जो फाग चढ़ाओगी गुलाल वो मुझे ला के दो थोड़ा। और सत्संग भी मीराबाई ने बंद कर दिया है। भोजराज जी कहते तो बहुत बुरा हुआ मीरा, आपने सत्संग भी बंद कर दिया है। और मैं तो आप जाइए सत्संग कीजिए, मैं तो ठीक हो रहा हूँ। लेकिन भोजराज की अवस्था ठीक नहीं थी, उनका इतनी वीकनेस उनके अंदर आ गई थी, उनकी आंखों के सामने पूरे गड्ढे पड़ गए थे। और उनका जो शरीर जो हुष्ट पुष्ट शरीर था पूरा सूखे के कांटा हो गया, इतने पर भी वो मुस्कुराते रहते थे। और जब परिवार के लोग आते तो हंस देते थे बस केवल। और एक दिन उनके मन में आया और एकांत था उस दिन मीरा, तो वो कहते हैं एकांत पाके एक दिन मीरा को भोजराज कहते हैं कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ मीरा। तो बोलती है क्या कहना चाहती है बोलिए। वो कहते हैं मेरा वचन टूट गया, मैं आपका अपराधी हूँ, आप जो दंड देंगे वो भोगने को तैयार हूं। और कह रहे हैं मीरा को कि केवल इतना मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि ये अपराधी जो है आपका अपराध किया है, अब ये परलोक जाना, परलोक का पथिक हो गया है, ये परलोक जा रहा है। अब मेरे पास समय नहीं है मीरा, ऐसा दंड दो कि इसी जीवन में भुगतना पड़े, अगले जीवन तक उसको जाना ना पड़े। और इस तरह से उन्होंने मीरा से प्रार्थना की। मीरा ने जब ये सुना तो कहती है मैं जानती हूँ उस समय तो किंतु मैं अचेत थी, मुझे कुछ सेंस में नहीं था। जब सुबह साड़ी जब मैंने देखी कि मेरे पूरी साड़ी में पूरा रक्त भरा हुआ, तब मुझे स्थिति समझ में आई कि क्या हुआ होगा, तब ये हुआ। तो भोजराज कहते हैं रात को जब आपकी स्थिति ऐसी झरोके से आप कूदने वाली थी ना, अगर मैं दासियों को पुकारता तो आप नीचे चली जाती। तो मैंने अपना वचन, मेरे पास दो ऑप्शन थे, यहाँ पे मैं आपको नीचे झरोके से गिरते देखता, मैं अपने वचन को तोड़ता, तो मैंने अपना वचन तोड़ दिया। मुझे उसका कोई भी दोष नहीं, मुझे उसका कोई भी पश्चाताप नहीं है, किंतु यह पश्चाताप है कि मैं झूठा रहा, मैं अपने वचन को निभा नहीं पाया मीरा। और ये जो दंड भुगते बिना, ये दंड भुगते बिना मुझे इस संसार से मैं चैन से नहीं जा पाऊंगा मीरा। तो कहती है मीरा जो दंड आप भुगत रहे हैं स्वामी वो क्या कम है, आपको इतना घाव, आपको इतना ज्वर हो रखा है, मेरे मन में तो जरा सा भी आपके लिए कोई रोष नहीं है। और कोई मनुष्य मर रहा है उसको बचाना तो पुण्य का काम है, मैं तो गिर रही थी मर रही थी, आपने बचाए तो आपने पुण्य का काम किया है। ये सब तो मेरी असावधानी थी कि ऐसा ऐसा हुआ। और अगर दंड मिलने की बात है तो मुझे ही करना चाहिए क्योंकि मैंने सावधानी की इसलिए ऐसा हुआ। भोजराज कहते नहीं नहीं आपका इसमें कोई अपराध नहीं है।
और भगवान से प्रार्थना करते हैं, हे द्वारकाधीश, भोजराज जी प्रार्थना कर रहे हैं, हे द्वारकाधीश, ये मेरा निर्दोष है, इसमें इसका कोई अपराध नहीं है, ये जो गलत काम किया मैंने किया है, तेरे दरबार में जो भी दंड होगा ना, हे द्वारकाधीश, वो मुझे दंड देना, इस निर्मल आत्मा को कभी भी मत सताना प्रभु। इस तरह भोजराज प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। तो जब मीरा उनका इतना पश्चाताप देखती है, कहती है, भोजराज आप ये सब क्या कर रहे हैं, आप क्यों जो बातें चली गई उसमें इतना इतना रुदन क्यों कर रहे हैं आप, और जब जितना रोएंगे ना आप उतना उतना ही आपकी पीड़ा और बढ़ेगी, और फिर लोग भी देखेंगे कि आप दुखी होंगे तो लोग सोचेंगे मैं आपको इतना दुख दे रही हूँ, और जब सब आप ठीक हो जाएंगे तब इस विषय पर अपने बातें करेंगे। और सच कहूं, मुझे आपका कुछ अपराध ही नहीं लग रहा है, आप जल्दी से ठीक हो जाइए। तो मीरा की बात सुन के भोजराज जी कहते हैं, अरे मीरा, तुम स्वास्थ्य लाभ की बात करती हो, अब तो मेरा स्वास्थ्य इस शमशान भूमि पे स्वास्थ्य लाभ होगा मेरा, और मुझे आप क्षमा कर दीजिए, बहुत बड़ी बड़ी बातें की है मैंने, मैं तो योग्य नहीं हूँ, लेकिन एक निवेदन और करना चाहता हूँ। तो मीरा कहती है, बताइए क्या निवेदन करना चाहते हैं, आपका निवेदन पालन करने में मुझे बहुत खुशी होगी। और मीरा बैठी बैठी अपने पति के बालों को सहलाने लगी, भोजराज के बालों को बगल में बैठ के वो सहला रही है, और कहते हैं भोजराज, मेरा अंत समय निकट आ गया है, मेरा एक बार प्रभु के दर्शन पा लेता हूँ। मीरा ने अपनी आंखें बंद की, जो पलकें खुली थी मीराबाई ने बंद की, और अंगुलियों को भोजराज के सर में घुमाती रही। वो उसी समय भोजराज को लगता है क्या है कि एक जो से सैकड़ों चंद्रमा का जो प्रकाश होता है वो भोजराज की आंखों के सामने आ जाता है, उनके सामने एक सांवली सी मूरत आके खड़ी हो जाती है मानो, और वो सांवली जो सूरत है उसका जो रूप समुद्र है वो देखने लायक है, इतना सुंदर उसका जो नेत्र है, उसका स्वरूप, उसका रूप, उस सांवली सूरत का भोजराज को इतना प्रभावित कर रहा है। और वो मूर्ति क्या बोल रही है, भोजराज को बोल रही है, भोज, तुमने मीरा की नहीं मेरी सेवा की है, हे भोज, तुमने मीरा की नहीं मेरी सेवा की है, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। तो भोजराज कहते हैं, स्वामी मैंने अपराध किया। तो वो मूर्ति हंसती है और कहती है, स्वार्थ से किए गए कार्य अपराध बनते हैं भोजराज, वो जो स्वार्थ के लिए जो कार्य किए जाते हैं वो अपराध होते हैं, निस्वार्थ के सारे कर्म तो मुझे लगते हैं। और वो कहते हैं भगवान की वो मूर्ति क्या होती है, तुम मेरे हो भोज, क्या मुझे कहो तुमको क्या चाहिए। और उस मोहिनी मूर्त ने भोजराज को अपनी छाती के लगा दिया, इतना आनंद भोजराज जी के अंदर आ गया कि उनको उनकी चेतना जाती रही, और जब होश आया, उस समय होश में आके उन्होंने मीरा के चरणों को पकड़ लिया और उनके जो चरणों की जो रज थी अपने सर पे लगाई, और कहा कि पारस तो लोहे को सोना बनाता है, लेकिन कुछ ऐसे पारस होते हैं जो लोहे को नहीं, वो पारस लोहे को सोना बनाता है, लेकिन भक्त ऐसा होता है जब भक्त किसी को पकड़ लेता है तो उस भक्त को भी अपना जैसा भक्त बना देता है। तो इस पारस ने तो सोने को ही पारस बना दिया, माने लोहे को पारस का पारस बनाना, सोना नहीं बनाया, सिर्फ पारस से बना दिया, जो दूसरे को भी जीवन को सुधारते हैं। तो इसी भाव के साथ आज भोजराज जी ने मीराबाई के चरणों को पकड़ लिया और उनकी जो रज थी अपने शीश पे लगाई है। भोजराज जी को समझ में आ गया, और मीरा को भी कह दिया कि मेरा अंत समय निकट आ गया है, और फिर अपने छोटे भाई रतन सिंह जी को बुलाते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारी भाभी का भार मैं तुम पे सौंप रहा हूँ, और मुझे वचन दो कि इसको कभी कोई कष्ट ना होगी। तो रतन सिंह जी रो पड़े, बोलते कहते क्या बोल रहे हैं भाई से आप। हाँ बोलते, हाँ वचन दो रतन सिंह, अदरवाइज मेरे प्राण नहीं निकलेंगे सहजता से, मेरे पास समय नहीं है रतन सिंह। और रतन सिंह जी वचन देते हैं कि भाभी साहब को मैं अपनी कुल देवी की तरह रखूंगा, इनकी सब समय पूजा करूंगा भाई जी, और इनका जो आदेश रहेगा वो अपनी माँ के आदेश से भी ज्यादा मानूंगा। इनके ऊपर जो भी विपत्ति आएगी पहले मेरे ऊपर वो विपत्ति आएगी, तब तक इन तक, उसके बाद इन तक पहुंचेगी। और भोजराज ने अपने भाई को अपने वक्षस्थल से लगा लिया
और उसी समय अपने प्राणों को छोड़ दिया और उनका शरीर शांत हो गया। और दूसरे दिन उनकी जो चिता जली है, मीराबाई जब देखा तो एक दिन तो मीराबाई बहुत रोई, लेकिन उसको तो ज्ञान था, दूसरे दिन तो वो अपने नित्य कर्मों में फिर लग गई। 12वें दिन क्या होता है कि जो इस परिवार की जो स्त्रियां हैं, बूढ़ी स्त्रियां हैं, वो आती है मीराबाई को और कहती हैं कि तुम्हारे पति तो चले गए हैं, और कहती तुम अपनी चूड़ियां निकाल दो, अपनी सुहाग की जो निशानी है निकाल दो। तो मीराबाई कहती है किसने कहा कि मेरे पति मर गए हैं? ठाकुर कभी मरते हैं क्या? मीरा ने पूछा। तो कहती है, स्त्रियां कहती हैं वो जो गए भोजराज जी, क्या आपके पति नहीं थे तो क्या थे? ऐसी बचपनी बातें मत करो मीरा, क्योंकि आप उन्हीं के साथ यहाँ पधारी हो। तो मीरा कहती है वो मेरे मित्र थे, वे लाए थे मुझे, भोजराज जी लाए थे तो मैं यहाँ पे आ गई। अगर आप लोग वापस भेजेंगे तो मैं चली जाऊंगी, पर मेरे पति के रहते मैं अपनी चूड़ियां नहीं उतारूंगी। ये बात उनके ससुर तक पहुंचती है, बस ससुर को भी बहुत बहुत गुस्सा आता है, लेकिन रतन सिंह जी समझाते हैं अपने पिता को कि पिताजी, भाभी तो आरंभ से ही कहती है कि मेरे पति ठाकुर जी हैं, तो आज आप उन्होंने कोई नया तो कुछ कहा नहीं है, तो आप इतना क्रोधित क्यों हो रहे हैं? जब ये सुना, अगर वो चूड़ियां नहीं उतारना चाहती है तो कोई बात नहीं है, उनसे जबरदस्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सरसू जी को समझ में आई, उनके रतन सिंह ठीक ही कह रहा, वो भी चुप हो गए। और रतन सिंह ने सब स्त्रियों को कहा कि कोई भी जाके मीरा को तंग न करे, भाभी साहब को कोई तंग न करे। अब जब ये बात राजमहल के अंदर पहुंची, तो जो अभी तक जो स्त्रियां उपेक्षा करती थी, आज मीरा उनके लिए घृणा का पात्र बन गई। माने अब घृणा की उस मीरा से सबको, माने राजमहल के अंदर सभी स्त्रियों को मीराबाई से अभी तक तो सिर्फ उपेक्षा करती थी, उनका सम्मान नहीं करती थी, उनके लिए कोई आदर नहीं था, लेकिन अब तो उनके प्रति घृणा हो गई है कि मीराबाई ने जो कार्य किए हैं, सुहाग, अभी भी सुहाग की चूड़ियां पहन के रखी है, ये जो घृणित कार्य मीराबाई ने कि उनके लिए घृणित कार्य था, लेकिन ये मीराबाई की जो अवस्था थी, उनके पति गिरधर गोपाल थे, उनके हिसाब से वो आज भी सुहागन है, लेकिन संसार की दृष्टि में, परिवार की दृष्टि में उनके पति मर चले गए हैं, इस संसार में विधवा हो गई है, इसलिए उनको सारे साज श्रृंगार छोड़ देने चाहिए। लेकिन मीराबाई ऐसा नहीं करती है, और जब ऐसा नहीं करती है तो परिवार के अंदर उसके प्रति और आक्रोश बढ़ जाता है, घृणा की जो भावना है, जो पनप रही थी, आज पराकाष्ठा पे पहुंच जाती है, और सब मीराबाई की निंदा फैल जाती है। लेकिन जितने भी जो भक्त जो रहते हैं, आज संतों के बीच में मीराबाई का जो है प्रभाव इतना बढ़ जाता है कि आज सारे संत मीराबाई का चरण स्पर्श करना चाहते हैं, और वो उनकी चरण धूलि को अपने सर पे लगाना चाहते हैं। और जो भी संत आते हैं, बिना पुष्कर जब आते हैं तो बिना मीराबाई के दर्शन के वो लोग जाते नहीं है वापिस, वो मेवाड़ आएंगे, मीरा के दर्शन करेंगे, उनके बिना उनकी यात्रा अधूरी लगती है उनको। सब सारे संत जो भक्त है मीराबाई के दर्शन करते हैं और उसकी चरण रज को प्राप्त करके अपने जीवन को धन्य मानते हैं। तो इस कथा को हम लोग आज यहीं पे विराम देते हैं कि मीराबाई के पति जो भोजराती है इस दुनिया से चले गए हैं। अब मीराबाई पे जो विपत्तियों का जो पहाड़ टूटता है उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे कि जिस जो विपत्तियों का जो पहाड़ है, अपने जो पदों में पढ़ते हैं ना कि विष का प्याला दिया उसने, वो उसके साथ अत्याचार किया मीरा के साथ, ये बातें अब शुरू होगी। अभी तक तो मीराबाई तक में जीवन में कोई विपत्ति नहीं है, सिर्फ लोग बोल के उसको माने दुखी करने का प्रयास करते थे, लेकिन अब जो एक्शन के जो कार्य होने लगते हैं कि मीराबाई के साथ क्या क्या होने लग जाते हैं। अभी तक तो बोलियां बोली जाती थी, लेकिन अब उनके साथ ऐसे कर्म भी किए जाते हैं जिससे उनको दुख हो जीवन में। तो इसको हम लोग आगे इसकी चर्चा करेंगे कि जीवन में मीराबाई के जो ढाल थे, जो पहले बचपन में जो दादा चले गए, ससुराल ब्याह होके आई, तो ढाल बने थे भोजराती, आज वो भी चले गए हैं। तो मीराबाई के जीवन में कैसे विपत्तियों का जो पहाड़ टूटता है उसकी चर्चा हम लोग आगे करेंगे। इसको यहीं पे विराम है। किसी को कुछ समझ में नहीं आया तो बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और सबको हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की समझ में आया? आज मीराबाई की कथा समझ में आई आज आप लोगों को?
हाँ आई दीदी। यही इस जीवन में हम लोग इस सबसे सीखते हैं कि कामना जीवन में नहीं हो, क्योंकि कामनाओं से बहुत गलत विचार आते हैं, गलत चीजों को जन्म होता है। कामना रखनी है तो सही चीजों से रखो कामना, भगवान से कामना रखो कि तभी वो पूरी होगी। और क्या क्या जीवन में मीराबाई के भगवान भी क्या करता है, भगवान की तरफ हम जब जाते हैं तो जीवन में दुख आते हैं, लेकिन मीराबाई उन दुखों को दुख नहीं मानती है और निरंतर बढ़ती रहती है। बाकी की चर्चा हम लोग परसों करेंगे। परसों हरे कृष्ण। एक 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 जन जीवन में, माता चली गई है, दादा चले गए, माता चली गई है, पति चले गए हैं। अब अगले अगले टाइम देखेंगे कि जो रतन सिंह जी जो मानते हैं अपनी भाभी को, जो मानते हैं वो रतन सिंह जी भी इस दुनिया से अपने भाई के बाद जल्दी चले जाते हैं। तो बहुत ही दुखदायी स्थिति है मीराबाई के जीवन में और पैदा होती है, लेकिन मीराबाई अनभिज्ञ है सब चीजों से। भगवान से यही प्रार्थना है कि हमारे जीवन में भगवान का विश्वास इतना हो कि संसार के दुखों से हम प्रभावित ना हो और गलत कार्य न करें, गलत विचार न लाएं जीवन के अंदर। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।